बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज में हमने क्या डिस्कस करना है, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस एक्सरसाइज में फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन को हम देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे लॉगरिथम फंक्शन को, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी नजर आ रहा होगा कि लॉग फंक्शन है, इसका हमने ग्राफ देखना है। तो लॉगरिथम फंक्शन को अगर हम देखेंगे, लॉगरिथम फंक्शन क्या है, तो ये असल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। ठीक हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस किया। उसकी डोमेन और रेंज हमें बड़ी आसानी से हमें निकाली थी कि इसकी डोमेन और रेंज कैसी होती है। तो डोमेन एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो उसकी डोमेन हमने पढ़ी थी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी एक्सपोनेंशियल में आप जो मर्जी पुट करें कोई मसला नहीं है, डोमेन उसकी सारी एग्जिस्ट करती है। तो उसकी डोमेन थी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और रेंज क्या थी, यानी सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे थे, यानी 0 से अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। जीरो भी नहीं था, जीरो के ऊपर भी ओपन ब्रैकेट थी। अब आते हैं इस लॉगरिथम फंक्शन की। तो मैंने कहा है लॉगरिथम फंक्शन क्या इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसकी डोमेन रेंज भी क्या हो जाएंगी, इनवर्स हो जाएंगी। तो जो उसकी डोमेन थी यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, लॉगरिथम की वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। यानी इस लॉगरिथम फंक्शन की रेंज आपकी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो सकती है। और डोमेन जो एक्सपोनेंशियल की रेंज थी, रेंज क्या थी, 0 से इन्फिनिटी, 0 पे ओपन ब्रैकेट थी, याद रखिएगा, 0 पे क्लोज नहीं थी। इसका मतलब इस हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ओपन ब्रैकेट 0 पे और क्लोज ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी भी, यानी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। तो ये इसमें हम देखेंगे, इसके ग्राफ ड्रा करेंगे, और इसमें हमने देखना है कि फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम करेंगे। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन इसी तरह से चलेंगे, और उसके बाद हमने एक मेन पॉइंट है, टॉपिक है, वो डिस्कस करना है कि फंक्शन की स्केलिंग क्या होती है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन हॉरिजॉन्टल कैसे शिफ्ट हो रहा है, वर्टिकल कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, फिर कंप्रेस कैसे हो रहा है, स्ट्रेच कैसे हो रहा है। तो ये सारी फंक्शन की स्केलिंग को हम देखेंगे यहाँ पे इस एक्सरसाइज में। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया है लॉगरिथम फंक्शन है। तो स्टूडेंट लॉगरिथम फंक्शन है, तो आपको मैंने जो डोमेन रेंज बताई है वो इन जनरल लॉगरिथम की बताई थी। तो कंसेप्ट जरा डेवलप कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर आपके पास सपोज लॉगरिथम फंक्शन जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, ए log ऑफ a पावर x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो a है ये आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और इसके बाद जो x है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी ये जो x है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये इस लॉ की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या था, वो 2 टाइम उसकी रिफ्लेक्शन आती है, यानी अगर ये लिखा हो तो वो लिख सकते हैं, वो लिखा हो तो ये लिख सकते हैं। वो क्या है, सिंपल, x जो है y की जगह चला जाता है, y x की जगह चला जाता है, और लॉ खत्म हो जाता है। यानी a के ऊपर पावर y आ जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। ये आपको बहुत आपने यूज़ किया होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लॉ के। तो यानी यहाँ से x y की जगह और y x की जगह, बस लॉ को हम खत्म कर देते हैं। अब अगर ये लिखा हो तो इसको लॉग में लेके जाना हो तो हम ये करते हैं, दोबारा x को y की जगह, y को x की जगह, और यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं, लॉग, जैसे ये है। तो अगर ये लिखा हो तो लॉ खत्म करना हो तो ये बना लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये आपको कंडीशन जो है वो याद रखनी है। अब आते हैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की तरफ। तो मैंने कहा है ये फंक्शन इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल का। तो इसकी डोमेन इस फंक्शन की इन जनरल, ये हमारे पास एक जनरल लॉगरिथम है, तो इसकी डोमेन अगर आपने देखनी है तो डोमेन हमारे पास इसकी होती है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल पड़ा था उस फंक्शन की क्या थी, रेंज, तो ये उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, इसकी डोमेन जो होगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। इसके बाद आपके पास आता है रेंज। तो रेंज अगर इस फंक्शन की निकालनी है तो वो क्या होती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये जनरल आपको इस फंक्शन लॉगरिथम का ये डाटा है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो सारे फिर लॉ के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखें आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू log 4 पावर x माइनस 2। ये लॉगरिथम 4 क्या है, बेस, और ये क्या है, log की पावर। अब देखें आपने अगर डोमेन निकालनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कह रहा है शो दैट f ऑफ x इज 1 1, आप इसको 1 1 प्रूफ करें फंक्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। अगर वो लाइन ग्राफ पे एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो 1 1 है। तो पहले ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाऊं, ग्राफ के लिए डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले डोमेन रेंज निकालेंगे इस फंक्शन की। तो डोमेन अगर निकालनी है तो डोमेन देखें आप, कंसेप्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से।
मैंने क्या कहा था, जिस फंक्शन की भी आप डोमेन निकालेंगे उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये है, तो इट मीन्स x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हैं ना, डोमेन क्या होता है, x में वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से आप डोमेन इसकी बता सकते हैं सर 2 से आगे आगे जाएं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जहाँ मर्जी चले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 पुट नहीं करना। 2 से आगे 2 पुट करेंगे क्या होगा, 0। तो मैंने क्या कहा है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, तो डोमेन मिल गई। अब इसकी रेंज निकालते हैं। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। आपको पता है फंक्शन की जब हम रेंज निकालते हैं तो फंक्शन को सबसे पहले y, यानी y होता है फंक्शन, यहाँ से log ऑफ 4x माइनस 2, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे फिर आपको कौन सा कंसेप्ट हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट, ये जो चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई है ना, अगर आपको ये समझ आ गई तो ये आप सारे क्वेश्चन लॉग के निकाल सकते हैं। अब मैं लॉग खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हम रेंज निकालने के लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था, यहाँ से एक्स निकालना है आपने, तो एक्स निकालने के लिए आपको ये लॉग वगैरह ख़त्म करना है। तो ये कैसे ख़त्म होगा, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से अब देखें, अगर इसके बाद ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लॉग ख़त्म करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या कहा था, x को y की जगह, y को x की जगह, लॉ खत्म, यानी अब ये x है ये y है, लॉ खत्म करूँगा, x इस तरह आ जाएगा, यानी x माइनस 2 इस साइड पे आ जाएगा, a की जगह क्या है 4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये लें जी, समझ आ गई बात, यही कंसेप्ट अप्लाई किया। दोबारा से आप देख लें इसको, यहाँ से अब मैंने क्या कहा था, x निकालना होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 साइड पे जाके प्लस 2, y की पावर 4 प्लस 2, ये आपके पास आ गया x। यानी अब y में कोई ऐसा नंबर बताएं जो मैं पुट करूं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, यानी 4 के ऊपर कोई नंबर बता दें, कोई नंबर, तो आप जो मर्जी पुट करें, माइनस प्लस 1 2 3 0, जो दिल करता है पुट करेंगे, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, कोई ना कोई आंसर दे देगा। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो मर्जी पुट करें, इसकी रेंज यही रहेगी। तो ये इस फंक्शन की क्या आ गई, रेंज आ गई। डोमेन भी पता चल गई, रेंज भी पता चल गई। अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए सिंपल छोटा सा एक टेबल बना लें। टेबल कैसे बनाते हैं, एक तरफ हम x की वैल्यू लिखते हैं और एक तरफ हमारे पास y की वैल्यू। अब देखें यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू जो है वो पुट करूँ तो x मिल जाएगा, या x की वैल्यू पुट करूँ y मिल जाएगा, एक ही बात है। 3-4 पॉइंट्स पुट कर लें, आपको ग्राफ का आइडिया हो जाएगा। तो सपोज मैं अगर यहाँ पे y की जगह 0 पुट करूँ ताकि मुझे आंसर सारे होल नंबर में आए, वरना फ्रैक्शन में आते रहेंगे अगर x को आप पुट करेंगे। तो यहाँ से y की जगह 0 पुट करें, 4 पावर 0 क्या होता है 1, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। बात समझ आ गई, ओके। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, 4 की पावर 1 क्या होती है 4, 4 प्लस 2 6, ओके। इसी तरह मैं 2 पुट करूं, 4 पावर 2 क्या होती है 16, 16 प्लस 2 क्या आएगा 18। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा, जैसे ये आपका अप टू सोन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक हो गया। ये अप्रोच करेगा जब आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो ये भी अप्रोच कर जाएगा किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपको इसका टेबल जो है वो मिल गया है। इसी तरह से नेगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव में होगा क्या, नेगेटिव में यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएंगी, तो फ्रैक्शनल वैल्यू को ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इसका ग्राफ जो है आप देख लेते हैं। देखें सबसे पहले एक्सिस बनाएं। एक्सिस में आपने क्या करना है, इनको ड्रा करना है। एक्स की वैल्यू 3 6 18 तक आ रही है हमारे पास, तो इस साइड पे ग्राफ जो है वो आपका कम है, तो हम इसको दोबारा से जनरेट करते हैं, यानी सारा ग्राफ इस साइड पे आ रहा है। यहाँ पे सपोज मैं कह देता हूँ ये मेरे पास 3 है, ठीक है। फिर सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये 6 है। आपने स्केल रख के एग्जैक्ट बनाना है, मैं आपको आइडिया इसका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं दूर जाके 18 आएगा, इसी तरह से अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक तो ग्राफ चलता रहेगा इसी तरह। यहाँ पे है y एक्सिस और यहाँ पे है y प्राइम, ठीक है। अब देखें y की वैल्यू क्या थी 0, तो x एक्सिस की बात हो रही है, असल में x एक्सिस पे y 0 होता है। 1, तो 1 सपोज मैं कह देता हूँ ये है, 2 सपोज मैं कह देता हूँ ये है, इसी तरह अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब अगर इसको ड्रा करें, देखें x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट ये मिल गया, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1, 6 और y की वैल्यू 1, 1 के सामने 18, 18 पे वैल्यू क्या है y की 2, यानी यहाँ पे। इसी तरह से आप अगर इसके पीछे वैल्यू जाएंगे, आप देखें आपने देखनी है डोमेन कहाँ तक जाना है, यानी 2 पुट नहीं करना कभी भी, याद रखिएगा। 2 पुट करेंगे काम खराब हो जाएगा, 2 से आगे 2.1 पुट करना है। तो चले मैं एक नंबर पुट करके देख लेता हूँ 2.1। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे मैं कह देता हूँ अगर 2 है, तो 2 से थोड़ा सा आगे 2.1 अगर पुट करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे
पुट x की जगह, ये ग्राफ का नीचे बिहेवियर देखने के लिए कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, वो आप पुट कर सकते हैं, वरना 2.1 2.0001 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। जितना पुट करेंगे ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ही मूव करेगा। 2.1 सपोज हम पुट कर लेते हैं फंक्शन में, तो ये फंक्शन हमारे पास, इसमें अगर पुट करें y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 4 और पावर x में क्या पुट करना है 2.1 माइनस 2, तो आपको पता है यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, log 4 पावर 0.1, 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो 0.1 जो है वो रह जाएगा। अब इसको वैल्यूएट करना है, अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, मसला यहाँ से आता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि यहाँ पे कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, तो मुश्किल नहीं है, देख लें। इसलिए मैंने ये पॉइंट कराया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आप कोई वैल्यू पुट भी करते हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ से इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, आप कहेंगे सर आप सारी प्रॉपर्टी आज ही पढ़ाएंगे, लेकिन हम क्या करें, लॉग के क्वेश्चन में ये कंसेप्ट ज़रूरी है। अगर आपको लिखा हो लॉग, सपोज मेरे पास लिखा हो a पावर b, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको अगर लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग b ऊपर है तो वो ऊपर ही लिखना है, डिवाइड बाई a नीचे है तो वो नीचे ही लिखना है, तो ये इसके क्या होता है, इक्वल होता है, ये लॉग की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। तो इसको भी आपने यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इस तरह फिर आप कैलकुलेटर में इसको लिख सकते हैं, वरना आप कैलकुलेटर में log बेस पावर 0.1, अगर आपके पास फुली साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज सिंपल है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपने सिंपल log 0.1 डिवाइड बाय log 4 कैलकुलेट कर लेना है। तो अब इसको आप कैलकुलेटर करें, कैलकुलेटर से तो आपके पास यहाँ से देखते हैं क्या आंसर आता है। log 0.1 अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास -1 आ रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय log 4 देखें तो ये मेरे पास 0.6020 अप टू 100 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, -1 डिवाइड बाय आंसर कर लेता हूँ, -1 डिवाइड बाय आंसर, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है y इज इक्वल टू -1.66096 अप टू 1, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको पता चल गया कि सर अगर हम वैल्यू -1 इसके करीब पुट करेंगे 2.1 सपोज, ये इससे बहुत दूर है, ठीक है, 2.00001 पुट करेंगे तो ये अप्रोच किसको करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। देख लें ये क्या वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस में वैल्यूज आ रही हैं, तो इसलिए अब इसको मैं यहाँ पे सपोज ग्राफ यहाँ पे क्या देता हूँ कि ये वैल्यू मेरे पास जो है वो -1.6 है, ठीक है। तो अब आप अगर ग्राफ देखेंगे तो ये 2.1 थोड़ा सा आगे सपोज कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करें तो आपके ग्राफ पास जो है इसका ग्राफ लॉगरिथम का ये फंक्शन जो है वो आपके पास बन जाएगा। इस तरह से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ये अप टू पॉजिटिव, ये अप्रोच किसको करेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी को, और ये आपके पास अप टू 100 इसी तरह आगे मूव करता रहेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इस फंक्शन का क्या करना था, ग्राफ ड्रा करना था। अब आता है फर्स्ट जो काम था कि शो करें इसको कि 1 1 है, तो अब वो हम काम करेंगे, तो वो 1 1 प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं। जब आपने ग्राफ बना लिया और आपने एक ग्राफ किया, आपके ये चारों पार्ट हो गए हैं, सिर्फ हम अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, ये ना आप समझें कि अभी तक एक ही पार्ट की है। तो यहाँ पे 1 1 के लिए उसे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप इस ग्राफ में कहीं भी जहाँ दिल करता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज मैं ये ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको लिख लें हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो यहां से आप देखें कि ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करिए, जहां से भी मर्जी गुजारें, ओनली हॉरिजॉन्टल चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पर अगर कट करें तो आप यहां पे लिख सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन इज 1 to 1, ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आई। तो इस तरह से आपका ये पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो आगे मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें ये सारा कंसेप्ट था ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये जो फंक्शन था आपने इसका इनवर्स करना है, लेकिन अलजेब्रिकली इनवर्स कैलकुलेट करना है, ग्राफिकली नहीं। अभी पहले हम अलजेब्रिकली फिर ग्राफिकली भी आएगा। अब देखें इनवर्स हम कैलकुलेट किया हुआ है, हमने कहीं पे किया हुआ है, गौर से देखें। हम इनवर्स में क्या करते थे कि फंक्शन जो था उसको वायलेट कर लेते थे जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसके बाद यहां से x की वैल्यू निकालते थे जो हमने ऑलरेडी की हुई है, यहां तक हमने किया हुआ है। इसके बाद हम क्या करते थे, x की जगह x की वैल्यू पुट करते थे। वो कहां से आएगी x की वैल्यू, हमने क्या कहा था कि फंक्शन क्या है, y है, फंक्शन को y पुट किया था ना, देयरफॉर आप यहां से लिख लें y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी ये फंक्शन होता है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो f को इस साइड पे शिफ्ट करूँ क्या आ जाएगा, f इनवर्स आ जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास जो सेकंड पार्ट है
उसमें आप कहेंगे सर एफ इनवर्स ऑफ, यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ वाई वो क्या है एक्स, वो क्या है एक्स। तो एक्स की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये सारा काम किया हुआ है, इसका मतलब 4 की पावर y प्लस 2, ये आपके पास आ गया एफ इनवर्स ऑफ y। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एफ इनवर्स ऑफ x। सर आपने एफ इनवर्स y निकालना है, कोई मसला नहीं, हम इसको क्या करेंगे रिप्लेस y विद x, y को x में रिप्लेस कर दें। तो ये लें जी आपके पास पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। इतना सा काम था आपका, क्योंकि ज़्यादा काम आपने कर लिया है, बस आगे थोड़े से इसके कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपके पास आ गया आंसर। तो पार्ट 2 कंप्लीट। अब पार्ट 3 की तरफ आए, कहता है स्टेट डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन, आपने ऑलरेडी निकाली हुई है। डोमेन भी देखें, आपको ये बताई थी फंक्शन की, ये फंक्शन का इसकी डोमेन हमारे पास ये है और इसी फंक्शन की रेंज हमारे पास ये है, निकाल चुके हैं। अब उसके बाद कह रहा था एंड इनवर्स की भी निकाल के दो, तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था फंक्शन की डोमेन पता है तो उसकी इनवर्स की वो रेंज बन जाएगी। तो जो इनवर्स की रेंज होती है, फंक्शन की रेंज होती है, वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन रेंज यहाँ से देख के लिख लेंगे, तो आप यहाँ से जस्ट लिखेंगे डोमेन एफ इनवर्स ऑफ एक्स। डोमेन लिखनी है तो फंक्शन की रेंज देख लें, क्या आएगी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यही चीज़ हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ भी पुट कर लें आप, कोई मसला नहीं, फंक्शन जो है वो डिफाइंड रहेगा। अब इसकी रेंज लिखनी है तो इसकी रेंज क्या आएगी, यानी इसके आंसर जो है कहाँ तक आ सकते हैं। इस फंक्शन के जो इन्वर्स हैं वो आप डोमेन देख लें, डोमेन क्या थी आपके पास 2 से आगे आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये आपका जो है पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, ये आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। देख लें कितना आसान है आगे काम, आगे मुश्किल नहीं था, ठीक है, जस्ट जो है वो आपका ये काम था फर्स्ट पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट में लास्ट में क्या करना है, वेरीफाई करना है ग्राफिकली द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, यानी फंक्शन का ग्राफ और इनवर्स फंक्शन का ग्राफ सिमेट्री है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। एक लाइन ड्रा करनी है y इज इक्वल टू वाई, जो x का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ y भी 0 मिलेगा, यानी ये पॉइंट, x की जगह 1 पुट करूँ y भी 1 मिलेगा, सपोज x 1 है y भी 1, x -1 होगा तो y भी -1। तो ये लाइन जो होती है ये इस तरह से आपके पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कट करके गुजरती है। तो यानी इस लाइन में आपने ग्राफ ड्रा करना है। फंक्शन का हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, अब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, यानी ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं। यानी उसका कंसेप्ट ये है, सपोज आपके पास ये हमारे पास एक एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ दोबारा से वही दे के दोबारा लिखेंगे, यानी यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे सपोज 6 था और कहीं दूर जाके हम बना लेते हैं 18, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ग्राफ की क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे मैंने सपोज -1.6 कहा था, तो ग्राफ इस तरह से सर एक 3 पे पॉइंट था, एक यहाँ पे, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये पॉइंट था। फिर अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में हमारे पास इस तरह से यहाँ पे सपोज 1 था, यहाँ पे सपोज जो है वो 2 था, तो यहाँ पे मेरे पास 3 पे 1 की वैल्यू आई थी और 6 पे मेरे पास 1 आई थी, 3 पे तो 0 थी, 6 पे 1 आएगी, ठीक है, और 18 पे जो वैल्यू थी वो मेरे पास 2 थी। तो इसको हमने ज्वाइन किया था, तो ये इस तरह से ग्राफ जो है हमारा बना था, ठीक है। दोबारा से ग्राफ बना लेना है देख के, कोई बाकी आपने यानी यहाँ से इसकी करनी है नकल, चीटिंग करनी है इससे, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक लाइन ड्रा करनी है जो हॉरिजॉन्टल, जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल ये लाइन है, ये लाइन हमेशा इसको आप कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स। अब जो दूसरा ग्राफ ड्रा करना है ना, वो आपने सिमेट्री अबाउट, वो आपने सिमेट्री बनानी है बिल्कुल। जैसे अगर इसके जो पॉइंट्स आए थे, क्या क्या पॉइंट्स थे, 3 0, और उसका पॉइंट फिर आपने उल्टा देना है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इसके पॉइंट्स चेंज कर दें, y की जगह x की जगह 0 कर दें, y की जगह 3 कर दें। अगर इन्वर्स फंक्शन, यानी इन्वर्स फंक्शन आपके पास क्या था ये भी पता होना चाहिए, ये है 4x + 2। अब यही पॉइंट आपने इस फंक्शन में पुट करके देखने वेरीफाई होंगे, ठीक है। जस्ट आपने टेबल बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे सपोज जो है वो मैं क्या देता हूँ x और यहाँ पे क्या देता हूँ y, तो मैं x 0 पुट करूँ y मुझे 3 मिलेगा। आप वेरीफाई कर लें कि बनता है नहीं बनता। x 1 पुट करूँ y 6 मिलेगा, ठीक हो गया। इसी तरह से मैं कंटिन्यू करूंगा और x में अगर पुट कर लेता हूँ 2, x 2 पुट करूंगा y जो है मुझे 18 मिलेगा। इसी तरह से मैं अप टू सो ऑन आगे चलेंगे। यहाँ से ये जो हमने एक वैल्यू निकाली थी x 2.1 पुट किया था, अब y 2.1 पुट करूंगा तो आंसर मुझे x का मिलेगा -1.6। तो इसी तरह से आप देख लें, वेरीफाई आप करें, x की जगह 0 पुट करेंगे, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1,
2 + 1 3 आ गया, फिर 1 पुट करेंगे 4 + 1 पावर +2 6, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इसको अब जस्ट ड्रा करें यहाँ पे, तो देख लें x की पावर x यहाँ पे 0 है, यानी y एक्सिस की बात हो रही है, और y की वैल्यू जो है वो 3 है। अब सपोज अब y का ग्राफ जो आपका इंक्रीज करेगा और ऊपर जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे सपोज मैं कह देता हूँ ये मेरे पास 3 है, फिर ये मेरे पास जो है वो 6 है, और इसी तरह से ये मेरे पास जो है वो 18 है। अब देख लें यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास जब x हमारे 0 होगा y की वैल्यू 3 आएगी, यानी ये पॉइंट मिल गया एक। फिर x की वैल्यू जब 1 होगी, 1 यहाँ पे सपोज यहाँ पे कहीं है 1 इस जगह पे, ठीक है, तो y क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा सा साथ इसके ये। इसके बाद जब x2 होगा यानी 2 पॉइंट पे, तो ये क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, इस तरह से और आगे जो है वो इसके मूव करेगा। इसी तरह से अगर 2 पुट करेंगे वो 18 आ गया। अब -1.6 थोड़ा सा इस साइड पे भी देख लें कि x अगर -1.6 हो, सपोज यहाँ पे मैं कह देता हूँ -1.6, तो आंसर क्या मिलेगा 2.1, यानी ये 2 था 2.1 यहाँ पे कहीं मिलेगा इस जगह पे और 1.6 के सामने। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल इस तरह से बनेगा, देख लें आपके पास, इसको ज्वाइन करें और ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक हो गया। तो ये सिमेट्री बनेगी, बिल्कुल आपके ग्राफ की सिमेट्री है। ये डाउनवर्ड था और ये इस तरह से है, यानी ये अपवर्ड इंक्रीज कर रहा है, वो क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से ये शो हो गया कि ये ग्राफ जो है वो क्या है, प्रूफ हो गया ये ग्राफ क्या है, सिमेट्री है। तो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, ग्राफ इज ए सिमेट्री। प्रूफ ग्राफ जो है वो हमारे पास सिमेट्री हो गया अलोंग द लाइन, ठीक हो गया। तो ये कंसेप्ट है आपका इस क्वेश्चन में, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स ऑफ x। इस फंक्शन को आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डोमेन और इसकी रेंज लिखनी है इस फंक्शन की f ऑफ x की। इसके बाद इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज भी लिखनी है। पार्ट 2 में फिर आपने ग्राफ ड्रा करना है फंक्शन का और बताना है ये फंक्शन 1 1 है कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से यानी ग्राफ से। पार्ट 3 में फिर हमने ग्राफ बनाना है इनवर्स फंक्शन का और उसके बाद वेरीफाई करना है कि वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो हमने यानी सिमेट्री जो पढ़ी थी f ऑफ x इन द लाइन y इज इक्वल टू x के अलोंग होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेट डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसकी अगर मैं डोमेन लिखूं, डोमेन ऑफ f ऑफ x, तो वो क्या बनेगी, इसकी डोमेन होती है हमारे पास -1 से लेके 1 तक, ठीक हो गया, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद इसकी रेंज अगर हम लिखें, रेंज ऑफ f ऑफ x, तो वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन के अंदर -π/2 से π/2 होती है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले साइन फंक्शन की डोमेन रेंज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद है तो उसके बाद हम इस इनवर्स की तरफ आते हैं। अगर साइन के फंक्शन की डोमेन देखो तो वो होती है -∞ से +∞, यानी जो मर्जी पुट करें साइन आपको आंसर देता है। रेंज की बात करें तो आंसर हमेशा साइन का -1 और 1 के दरमियान रहता है, साइन और कास में सेम चलता है। लेकिन अगर हम उस कंसेप्ट को देखें कि सर अगर फंक्शन की डोमेन रेंज पता हो तो इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो साइन फंक्शन की मैंने आपको क्या कहा है, डोमेन होती है -∞ से +∞, तो वो असल में इनवर्स की क्या होनी चाहिए इधर, रेंज। तो इसकी रेंज तो -π/2 से π/2 है, ये कैसे, इसका मैं कंसेप्ट बताता हूँ। और साइन फंक्शन की मैंने कहा था रेंज -1 से 1 होनी चाहिए, तो वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए, तो वो देख लें वो वैसे ही है। मसला आता है इसमें, ये चेंज क्यों होती है, इस चेंज होने के पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है असल में कि जब हम साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो साइन का ग्राफ आपके पास सपोज ये मेरे पास 0 है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ मेरे पास वैल्यू जो है वो 90 है, π/2 है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ पाई। आप पाई लिखें या 90 लिखें वो ज़्यादा बेहतर है, पाई में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे कह दें 90, यहाँ पे कह दें 180। तो यहाँ पे इसी तरह से -90, यहाँ पे -180। अब अगर साइन का आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे 1 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 ये साइन की होती है, या कास की भी सेम। तो साइन 0 पे 0 देता है, साइन 90 पे 1 देता है, साइन 180 पे फिर 0 आ जाता है। साइन अगर आप -90 पुट करेंगे आंसर आपको -1 मिलेगा, और साइन 180 पुट करेंगे आंसर फिर 0 मिलेगा। साइन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से आपका जो है वो ग्राफ बनता है साइन फंक्शन का। अब एक बात देखें कि हमने कहा था अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो इनवर्स फंक्शन में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए, तो 1 1 होता है। ये तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब 1 1 ये नहीं है, नो ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो फिर हम इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब हम इनवर्स भी नहीं निकाल सकते 1 1 ना हो तो। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इसकी जो डोमेन है यानी -180 से 180 इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ऐसा छोटा करेंगे कि वहाँ पे फंक्शन 1 1 होगा। तो कैसे करते हैं हम इसको छोटा, हम इसको इस तरह से छोटा करते हैं, यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं और इसको फिर यहाँ से भी क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब आपके पास ये जो पोर्शन बनेगा ये वाला, अब देख लें इसमें जब भी लाइन ड्रा करेंगे ये आगे से आपका ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया,
ठीक है। और ये भी आगे से क्या हो गया, खत्म हो गया। हम कहते हैं बस हम इसकी अगर डोमेन -90 से 90 रखें तो फिर कोई मसला नहीं है। यस, फिर ये एक ही लाइन, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे एक ही पॉइंट पे जो है वो ग्राफ कट करेगा। तो इसलिए इसकी डोमेन जो फिर होती है इनवर्स फंक्शन की डोमेन, वो -90 से 90 जो है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसलिए फिर आपके पास जो फंक्शन है, असल में हमारे पास साइन इनवर्स, इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 बनी हुई है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से -90 से +90 तक ये जो है रेंज जो है हमारी आ रही है। ये असल में जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो फिर हमारे पास रेंज बन जाती है फंक्शन की। अब आपको ये बात उम्मीद है थोड़ी समझ आई होगी। अब ये आपके पास आ गया जी फंक्शन की डोमेन और रेंज इस फंक्शन की। आपको कह रहा था कि इसका इन्वर्स, तो इसके इन्वर्स की डोमेन रेंज लिखें। तो डोमेन रेंज इन्वर्स की लिखनी तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है अगर आप डोमेन लिखें किसकी, इन्वर्स की, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, ये अभी हम पढ़ के आए, तो जो असल में रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है इन्वर्स की। तो क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक हो गया। और इसके बाद जो रेंज लिखते हैं वो क्या होती है इनवर्स फंक्शन की, वो ये होती है कि सर जो फंक्शन की डोमेन होती है वो रेंज बनती है, तो क्या है -1 से 1 तक। बात समझ आ गई। तो ये आपका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। डोमेन और रेंज जो है वो आपने निकाल ली है। अब आते हैं जी किसकी तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि स्केच करें ग्राफ। अब ग्राफ स्केच करना किसका, फंक्शन का। और फंक्शन आपके पास क्या है, साइन एक्स। इसका आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है और फिर शो करना है कि ये 1 1 है। तो इस फंक्शन का ये आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो याद रखें ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है, तो आपने अपनी डोमेन में रहना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अगर लाइन ड्रा करता हूँ एक्सिस, तो डोमेन मेरे पास है -1 से 1 तक, तो मैं +1 तक और -1 तक जा सकता हूँ, इससे आगे नहीं जा सकता। ये डोमेन मुझे कह रही है मेरे फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की बात हो रही है। और फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स। रेंज मेरे पास आंसर मैक्सिमम क्या आ सकता है, π/2 आ सकता है। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ π/2, ये y एक्सिस होता है यानी आउटपुट, और ये y प्राइम जिसको हम कहते हैं जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है, तो -π/2 सपोज ये मेरे पास आ रहा है और ये पॉइंट है 0। अब इसका मतलब मैं -1 और 1 के दरमियान बहुत सारे नंबर ले सकता हूँ, आपकी मर्जी है। तो मैं -1, 0 और 1 ले लेता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ 0। अब इस फंक्शन में ये हमारे यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन था, ठीक है, एफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। इस फंक्शन में अगर 0 पुट करूंगा तो आंसर मुझे 0 मिलेगा, ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से। इसमें मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलता है π/2। 1 पे आंसर क्या मिलता है, π/2, जिसको 90 कहते हैं। -1 पुट करूंगा तो आंसर -π/2 मिलता है यहाँ पे। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये आपके पास इस तरह से जो है वो ग्राफ जो है इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का क्या है, ग्राफ। अब इसको वो कह रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से शो करें कि ये क्या है, 1 1 है। तो आप यहाँ से कहीं भी एक लाइन ड्रा कर लें, तो देख लें एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसको आप बेशक लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम कर रहे हैं, ये इसलिए लाइन ड्रा की है। तो शो कर रहा है यहाँ से 1 1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ इट इज 1 1। क्लियर। तो ये आपका पार्ट जो है वो 2 वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ और उसकी तरफ आते हैं और वहाँ पे देखें कि आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है इनवर्स फंक्शन का। सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन आपके पास ये बना था, इसकी डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपके पास इसका ग्राफ ड्रा करें, तो अब सबसे पहले आपको ये डोमेन है ये -π/2 से +π/2, आपको पहले ये π/2 का पता होना चाहिए, ये क्या है। π/2 को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें और कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, तो आंसर आपको 1.57 समथिंग मिलेगा। मैं आगे लिख देता हूँ रेडियन। इसका मतलब जब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ जितना बड़ा बनाएंगे इतना क्लियर आपको समझ आएगी सारी स्टोरी के ये कैसे रिफ्लेक्शन होगी इसकी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसके डोमेन देखूं तो -90 का मतलब -1.57 को मैं छोड़ देता हूँ, से लेके +1.57 तक, +1.57 तक, और दरमियान में मैं 0 भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये मेरी डोमेन है, इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें जब मैं पुट करूँगा फंक्शन हमारे पास क्या था, आप ये भी लिख लें, इनवर्स फंक्शन आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। ठीक हो गया।
क्योंकि फंक्शन जो था वो हमारा साइन था, तो फिर उसका इन्वर्स क्या होगा, साइन होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी, ठीक है, साइन फंक्शन आ गया। अब इसमें आप क्या करें, जब आउटपुट देखेंगे तो जब आप इसमें 90 पुट करेंगे तो वही बात है, प्लस 90 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा +1। तो वो मेरे यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज ये मेरे पास है 1, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये सपोज मेरे पास है -1। ठीक है, आइडिया से मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी आप ग्राफ पेपर से स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्टली बनाएंगे। यहाँ से आप देखें मेरे पास ये इसकी डोमेन रेंज थी, तो मैं जब π/2 प्लस π/2 पुट करूंगा तो +1 मुझे आंसर मिलेगा, यानी यहाँ पे मुझे जो है वो आंसर मिल रहा है। 0 पुट करूंगा तो ये मिलेगा, -π/2 पुट करूंगा या -1.5 पुट करूंगा तो -1 मिलेगा। बात एक ये सिर्फ रेडियन में थी, और ये जो है वो π/2 जो है वो आपको डिग्री की फॉर्म में, यानी वो पाई की फॉर्म में है, तो इसलिए आपने इससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको ज़रा ड्रा करते हैं तो ये इस तरह से कर्व बनती है, और इसके बाद ये फिर इस तरह से ऐसे। ठीक है, अच्छा अब आप आते हैं जो हमारे पास ये किसका हमने ग्राफ ड्रा किया, ये हमने ड्रा किया फंक्शन इनवर्स का, f ऑफ इनवर्स x जो था मेरे पास साइन x, उसका ग्राफ ड्रा हो गया। अब कह रहा था कि वेरीफाई करें, क्या वेरीफाई करें, दैट इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ f ऑफ x, ये f ऑफ x की रिफ्लेक्शन है असल में। अब f ऑफ x को ड्रा कर लेते हैं, वो क्या था। अब f ऑफ x यानी ये फंक्शन था, इसका ग्राफ हमने कैसे ड्रा किया था, इसकी डोमेन क्या थी, -1 से 1 तक, यानी आपने रहना है 1 और यहाँ पे सपोज कह देता हूँ -1। ठीक है, अब इसकी जो रेंज आ रही थी वो क्या थी, -π/2 का मतलब क्या हुआ, π/2 का मतलब 1.57, यानी ये -1 है तो 1.57 यहाँ पे होगा, -1.57 जिसको हम कहते हैं π/2 भी कहते हैं। ठीक हो गया, माइनस, ठीक है, माइनस। इसी तरह ये 1 है तो पॉजिटिव की कहीं यहाँ पे होगा हमारे पास, जिसको हम कहेंगे 1.57 और जिसको हम कहते हैं π/2। क्लियर। अब देखें आप कि जब आप ग्राफ इसका ड्रा करेंगे वो क्या बनेगा, 0 पे वो 0 ही आता है, साइन 0 पे 0 ही है, इसका मसला नहीं है। तो x जब 1 होगा तो आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, π/2, यानी यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जब 0 तो वो ये पॉइंट है, जब -1 होगा तो -π/2 ये पॉइंट। तो अगर आप इस ग्राफ को ड्रा करें तो यहाँ से मैं इसी कलर से, डिफरेंट कलर से यूज़ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ से और इसके बाद जो है वो आके यहाँ से आगे ये कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे। सपोज ये पॉइंट जो है वो आपका -1 पॉइंट, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप स्केल रख के बनाएंगे तो फिर एग्जैक्ट जो है वो सेम आपके पास -1.57 जो है वो ग्राफ बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं -π/2। अब आप देखें यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, जो लाइन क्या है, y = x, तो वो लाइन बिल्कुल सिमेट्री है, जैसे ग्राफ अपवर्ड है इसी तरह डाउनवर्ड है, जैसे इधर अपवर्ड है इसी तरह इधर डाउनवर्ड है। तो यहाँ से आप एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा करके बता सकते हैं, क्योंकि ये लाइन आपको बताया y = x हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस थर्ड क्वाड्रेंट को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बिल्कुल 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर देती है। तो यहाँ से जो है ग्राफ जो है वो प्रूफ हो रहा है कि ये इसकी क्या है, रिफ्लेक्शन है असल में। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहे हैं, अ 1-to-1 फंक्शन इज डिफाइंड f of x = x - 1 की पावर होल क्यूब। ये आपको पहले से बता दिया गया है कि फंक्शन 1 है, आपको डिफाइन कर दिया गया है कि x जो है यानी डोमेन जो है वो 0 से 3 तक होनी चाहिए। आपने इसमें जो पुट करनी है वैल्यू वो 0 से 3 तक। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करना है। इन द लाइन y = x स्केच द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। आपका सिर्फ एक काम है, आपने इस फंक्शन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, कंसेप्ट आपने रिफ्लेक्शन का यूज करना है। बाकी आप में इसने कोई आपने इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं फाइंड करना, कोई चीज़ें बाकी नहीं करनी। तो सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले फंक्शन जो है आपके पास f of x = x - 1 पावर क्यूब, इसकी अगर मैं डोमेन लिखूं तो डोमेन आपके पास गिवन है आपको कि इसकी डोमेन है हमारे पास x बिलोंग्स टू, या आप सिंपल ये लिख लें 0,3, ये आपके पास डोमेन है। अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करने के लिए ये वैल्यूज पुट करें। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, -1 की पावर क्यूब, तो मुझे -1 ही मिलेगा। इसी तरह से मैं अगर इसकी रेंज आखिरी एंड पॉइंट पुट करूं 3, तो 3 पुट करने से 3 - 1 मुझे क्या मिलेगा, 2, और 2 की पावर 3 मेरे पास क्या आ गया, 8। इसका मतलब रेंज मेरे पास क्या आ गई, -1 क्लोज ब्रैकेट और 8 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -1 भी आंसर आ रहा है और 8 भी आ गए। इसका मतलब रेंज भी हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का टेबल ड्रा कर लेते हैं और टेबल से फिर हमें ग्राफ का जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले x
यहाँ पे y का मतलब हमारे पास क्या है, फंक्शन है y f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखें x की जगह हमने डोमेन क्या है 0 पुट करें, ओके। फिर हम सपोज 1 पुट कर लेते हैं, फिर सपोज 2 पुट कर लेते हैं, फिर सपोज 3 पुट कर लेते हैं। 3 नंबर जो है वो एनफ है, आपके 4 नंबर हो जाएंगे, ग्राफ जो है आपको बन जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप बाकी जितने ज़्यादा पुट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। 0 के बाद आप 0.5 पुट कर सकते हैं, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, 0.5 का यानी आप डिफरेंस रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखें 0 पुट करने से आंसर मुझे मिल रहा था -1 और 3 पुट करने से आंसर मिल रहा था मुझे 8। अब मुझे 1 और 2 पे भी देखना है आंसर क्या आ रहा है। तो मैं इस फंक्शन में अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 0, 0 की जो मर्जी पावर ले आंसर 0, इसका मतलब 1 पे आंसर 0 मिल रहा है। इसके बाद 2 पुट करूँ, 2 - 1 1, 2 - 1 1 रह जाएगा और 1 की पावर 3 फिर 1 आएगा। तो ये मेरे पास टेबल बन गया किसका, हमारे पास फंक्शन का f ऑफ x का। अब अगर मैंने इनवर्स फंक्शन यानी इसी फंक्शन का इनवर्स है उसका भी ग्राफ ड्रा करना है तो मुझे उसकी भी डोमेन रेंज चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके साथ यहाँ पे कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन f ऑफ x की डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन आपको क्या बताया था कि जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो इसकी डोमेन फिर आपके पास आएगी -1 से लेके 8, और इसकी रेंज अगर लिखनी है तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की क्या आएगी, जो फंक्शन की डोमेन थी क्या थी 0,3। अब इसका भी टेबल हम कैसे बनाएंगे, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को यूज़ करें। तो बाय रिफ्लेक्शन आप लिख सकते हैं कि आपने जस्ट क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है। स्वैप क्या करना है, ए बी को हम क्या बना देंगे, बी ए बना देंगे, ठीक है। यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, वाई एक्स बन जाता है। बाकी टेबल आपका इसी तरह से एक्स वाई, अब आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ से -1 आप देखें, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे, 1 और यहाँ पे, और 8 यहाँ पे। तो इस तरह x आपके पास अब ये 0 1, ठीक है, इसी तरह से 2 और इसी तरह से आगे यहाँ पे 3, और ये आपका टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। यही वो कह रहा था कि आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करें, इससे आपको दोबारा इनवर्स फंक्शन फाइंड करना या उसे दोबारा वैल्यूज फाइंड करने की वो ज़रूरत नहीं है। तो अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के लिए सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, और एक्सिस में आप देखें हमारे पास अगर मैं फंक्शन के जो ग्राफ बनाऊँ तो उसकी डोमेन क्या है 0 से लेके 3 तक, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास सपोज 0 है, ये मैं कह देता हूँ 1 है, ये मेरे पास 2 है, और ये मेरे पास 3 है। ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है। वाई एक्सिस में वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं, 8 तक आ रही है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ये एंड पॉइंट जो है ये 8 है। इसके बाद 1 कहीं सपोज यहाँ पे है 1, और इसके बाद -1 डाउनवर्ड यहाँ पे है, सपोज ये मेरे पास -1, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राफ को ड्रा करूं तो x 0 यानी y एक्सिस की बात हो रही है -1, इस पॉइंट पे ये हम फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने लगा हूं इसका। तो x की वैल्यू अब 1 और y 0, इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इसका मतलब ये पॉइंट मुझे मिल गया। इसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है आपके पास जो है वो ग्राफ फंक्शन का आपको बने नजर आएगा। ये आपके पास क्या है, f ऑफ x, और क्या था फंक्शन हमारे पास x - 1 की पावर क्यूब, ठीक हो गया। अब हमने फंक्शन बनाना है ग्राफ किसका, इनवर्स फंक्शन का। तो इनवर्स की भी आपके पास डोमेन भी है, रेंज भी है। आप इनवर्स में देखें x की वैल्यू है -1, तो -1 सपोज मैं कह देता हूँ ये -1 है, y की वैल्यू 0 होगी, तो यही पॉइंट आपको मिलेगा। अब ये हम डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप चलें, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 2 सपोज कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ये क्रॉस लगा लेते हैं, ये दूसरा तीसरा पॉइंट मिल गया। और आखिरी पॉइंट x की वैल्यू 8, अब x की वैल्यू 8 तो कहीं दूर आगे होगी, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू 8 है, और y की वैल्यू आपके पास 3 मिलेगी, तो वो 3 सपोज कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो ये 8 फिर और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको ड्रा करें तो ये इसको 3 के सामने आपने इस तरह से क्रॉस लगा देना है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करें तो ये आपके पास इस तरह से जो है फंक्शन जो है वो बनेगा आपके पास ऐसे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, y = x जो है वो लाइन ड्रा करके बताना है कि रिफ्लेक्शन ये सिमेट्री है। तो उसके लिए y = x लाइन का क्या मतलब होता है कि लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बिल्कुल दरमियान से कट करके जा रही होती है, तो इस लाइन को कहते हैं y = x। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन से ऊपर भी फंक्शन और इस लाइन से नीचे फंक्शन बिल्कुल बिहेवियर सेम है, यही इसकी क्या है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी थी। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कह रहा है गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपको एक फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट एक्स। आपने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन, आपने इक्वेशंस फाइंड करनी है किसकी, फंक्शन की। कब, आफ्टर, कब आपने फाइंड करनी है, जब आपने वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 कर लेना है फंक्शन को और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट कर लेना है इसको राइट। इसके बाद आपने दो इक्वेशन फाइंड करनी है और तीसरी इक्वेशन वो फाइंड करनी है अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड 2, दोनों को गठा अप्लाई करके फिर बतानी है कि इक्वेशन आपके पास बनेगी, यानी 3 इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि अब हमारे पास, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्ट बताया था कि हमने इस एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि ये कभी हमारे पास ग्राफ शिफ्ट हो रहा होता है और कभी हमारे पास ग्राफ की हम स्केलिंग कर रहे होते हैं। तो शिफ्टिंग और स्केलिंग दो जो है वो मेन पॉइंट्स हैं आपके इसमें। तो सबसे पहले अगर शिफ्टिंग को डिस्कस करें तो शिफ्टिंग में सपोज हमारे पास फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास फंक्शन यही रहता है। स्केलिंग शिफ्टिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है और स्केलिंग भी, इसके शिफ्टिंग जो है हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है। तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपने शिफ्टिंग में क्या करना है, फंक्शन में h को माइनस कर देना है, ठीक हो गया, x माइनस h, यानी जो भी फंक्शन है f ऑफ x, x में h को माइनस कर देना है। अब ये आपका हमेशा सेम फार्मूला रहेगा जब भी हॉरिजॉन्टल की बात वो करेगा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की। अब यहाँ पे दो केस आते हैं कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो इसका मतलब लेफ्ट कब होगा, राइट कब होगा, सिंपल है, अगर h ग्रेटर देन 0 हुआ तो राइट, लेस देन 0 हुआ तो लेफ्ट। अब अगर हम बी पार्ट की तरफ जाएं यहाँ पे, तो वर्टिकल की बात, तो वर्टिकल में कैसे शिफ्ट करना है, हॉरिजॉन्टल में देखें, हॉरिजॉन्टल फंक्शन में x में ये नहीं चेंज आ रहा होता है, इसमें x में हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को कहते हैं, तो x में चेंज है तो x में हमने h को माइनस करना है। वर्टिकल किस में चेंज होता है, y में, तो यानी y में इस पूरे, ये पूरा क्या है आपके पास y, इस y में हम क्या कर देते हैं, k को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर कंडीशन आती है, अगर k ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड, अगर लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड। ठीक हो गया। ये अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आपने इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे शिफ्ट के, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट, लेफ्ट राइट, वो आपको सारी समझ आ जाएंगी। अब आते हैं स्केलिंग की तरफ। स्केलिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ से कुछ फैक्टर भी हम लिखते हैं, कितने फैक्टर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। तो स्केलिंग में सबसे पहले तो वही है, 2 पॉइंट याद रखने हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। पहले हॉरिजॉन्टल को देखें तो स्केलिंग में जब हम करते हैं तो वाई जो फंक्शन होता है उसमें ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए वही बात है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक्स में चेंज आना है, सिंपल। वर्टिकल का मतलब है वाई में चेंज आना है। अगर स्केलिंग है तो वो मल्टीप्लाई होगी एक्स के साथ, और अगर शिफ्टिंग है तो वो उसमें एच जो है वो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर। अब देखें यहाँ से ए जो है ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी जो आपको फैक्टर दिया जाता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और अब अगर ग्रेटर देन 0 के बाद अब कंडीशन आती है कि अगर वो जो ए आपको दिया हुआ है अगर वो 1 से ग्रेटर हुआ, यानी 1 से बड़ा हुआ, तो कंप्रेस होगा, कितने फैक्टर कंप्रेस होगा, बाय ए फैक्टर कंप्रेस होगा। और अगर वो ए जो है आपको जो दिया हुआ है फैक्टर वो अगर लेस देन 1 हुआ तो आप कंप्रेस की जगह आप क्या होगा, स्ट्रेच होगा ग्राफ आपका बाय 1 ओवर ए फैक्टर। ठीक है, जो भी फैक्टर दिया जाएगा ये उसको 1 ओवर करके लिखेंगे कि 1 ओवर ए फैक्टर हमारा ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है। अब इसी तरह हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल की जब बात आएगी तो वर्टिकल में फंक्शन में हमने चेंज करना था, यानी वाई में चेंजिंग आ रही है, तो वाई हमारा एफ ऑफ एक्स है, यानी अब इस पूरे एफ ऑफ एक्स के साथ हमने क्या कर देना है, उस फैक्टर को जो भी दिया जाएगा ए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लें यहाँ पे x के साथ हॉरिजॉन्टल में x में चेंज, वर्टिकल में y में चेंज, यानी इस पूरे y के साथ हमने a को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब वही बात a इसमें भी क्या है, ग्रेटर देन 0 नंबर दिया जाता है आपको, और वर्टिकल में अब a अगर ग्रेटर देन 0 अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो अब उलट होगा, इसकी याद रखिए, वहाँ कंप्रेस था यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा, और फैक्टर बाय a था वहाँ पे भी बाय a है, फैक्टर जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर a जो है लेस देन 1 हो गया, यानी आपको जो फैक्टर दिया हुआ 1 से लेस है, तो फंक्शन जो है वो कंप्रेस होगा, आपका ग्राफ बाय 1 ओवर ए फैक्टर होगा। और इसी तरह बोथ के लिए, यहाँ पे भी बोथ के लिए, यहाँ पे भी बोथ, जब दोनों आपको कहे जाएंगे गठे आपने करना है, जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट में तीसरे में कहा हुआ इस पार्ट में उसने कहा था कि 1 और 2 दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठी करके दें, तो उसमें आपने क्या करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल की है तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस, यानी इसमें ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट था और ये जो हमारे पास वर्टिकल, दोनों को इकट्ठा कर दिया, यानी के फैक्टर भी ऐड कर दिया और एच को माइनस भी कर दिया, दोनों शिफ्ट हॉरिजॉन्टल इकट्ठे कर लिए। इसी तरह स्केलिंग में दोनों को इकट्ठा करना है, एक्स में चेंज आ रहा है और फंक्शन, पूरे फंक्शन वाई में चेंज, तो अब वो भी ए था ये भी ए था, इसलिए हमने एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा लिया बी। तो वही बात है, ये ए समझ लें जो मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये जो
ए इसके साथ फंक्शन में था उसको मैंने बी कह दिया, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोनों के लिए आपके पास इस तरह से, यानी स्केलिंग में आप देख लें मल्टीप्लाई ही हो रहा है, फंक्शन से भी और पूरे उसमें जो एक्स है उसके साथ भी। लेकिन जब शिफ्टिंग आएगी तो उसमें प्लस और माइनस की बात आती है, हॉरिजॉन्टल में माइनस, वर्टिकल में जो है फंक्शन को प्लस करते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा कंसेप्ट था। जितने भी आगे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के सारे हम इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। अगर ये आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान आपको समझ आ जाएंगे। देखें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, स्क्वायर रूट एक्स। अब फंक्शन को हम y लेट कर लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स आपको फंक्शन जो है वो गिवन था। अब सबसे पहला पार्ट आपने ये देखना है वर्टिकली स्ट्रेच, वर्टिकल की बात आई, स्ट्रेच की बात आई, तो इसका मतलब स्केलिंग होनी है, और स्केलिंग में हमने मल्टीप्लाई करना है। वर्टिकल है तो मतलब y एक्सिस के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। देख लें यही पढ़ा था, वर्टिकल है तो y में हमने क्या कर देना है, a को मल्टीप्लाई, तो a क्या है 2। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, फंक्शन बेशक फार्मूला लिखना चाहे लिख सकते हैं, a f ऑफ x, ताकि आपको याद रह जाए, y इज इक्वल टू a f ऑफ x। अब a आपके पास क्या है, 2 है, a इज इक्वल टू 2 गिवन है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, f ऑफ x क्या गिवन था, स्क्वायर रूट x। तो ये पार्ट 1 का आपके पास आंसर आ गया। देख लें कितना मुश्किल है, मैंने कहा था बहुत आसान है, क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, बस अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाए तो। नेक्स्ट अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू, आपने फार्मूला देखना है, हॉरिजॉन्टल है, शिफ्ट है, तो मतलब अब शिफ्टिंग हो रही है। हॉरिजॉन्टल में मैंने कहा था माइनस किया जाता है h को, और ये x में चेंज होगा, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है तो x में चेंज, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस h करेंगे। अब h कितना है, 3 यूनिट, तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पुट करें y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस h की जगह 3। अब सिंपल क्या करना है, y इज इक्वल टू फंक्शन में जहाँ जहाँ x, देखें फंक्शन था x लिख दिया था, x माइनस 3 होगा तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट एज इट इज, x की जगह x माइनस 3 को रिप्लेस कर दूंगा, बस सिंपल। तो ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन करने के बाद इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी लगेंगे और अच्छे लगेंगे, समझ भी आएंगे। जस्ट आपने ये कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। पार्ट नंबर 3 की तरफ जाएं, तो पार्ट नंबर 3 में दोनों कह रहे हैं गठे अप्लाई करें, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपने 1 और 2 गठे अप्लाई करनी है। अब देखें दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है कौन कौन सी, एक है स्ट्रेचिंग और एक है हॉरिजॉन्टल, यानी एक इससे ले रहा है एक इससे ले रहा है, कोई बात नहीं आप बना लेंगे। कैसे, सबसे पहले y इज इक्वल टू, अगर स्ट्रेच की बात करें तो हमने 2 फैक्टर मल्टीप्लाई, फार्मूला के तो लिखा था ये, a को f ऑफ x लिख दिया था, a मल्टीप्लाई f ऑफ x, ये होगी थी स्ट्रेचिंग। अब अगर इसी में मैं ऐड करना चाहूँ शिफ्टिंग में क्या कहा था कि x में सिर्फ चेंज कर देना है, x में h को माइनस कर देना है, तो आप इसी फार्मूले को ऐसे करेंगे, h माइनस कर देंगे, ये ले शिफ्टिंग भी हो चुकी है आपकी। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। तो यहाँ से बस आप आंसर लिख लें, y इज इक्वल टू a क्या था हमारे पास, 2 था, और f ऑफ x माइनस h, यानी हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ, ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज स्क्वायर रूट x माइनस 3। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कह रहा है गिवन फंक्शन, अब आपको फंक्शन गिवन है 1/x, और x जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता, अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, 1/0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाएगी। इसलिए फाइंड इक्वेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी है आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन ऑर्डर। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, कि मतलब आपने ऑर्डर को फॉलो करना है। मतलब ऑर्डर फॉलो की ये मतलब है कि सिर्फ पहली फाइंड करनी है फिर दूसरी, ऐसे नहीं, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट फाइंड कर ली उसके ऊपर दोबारा दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, फिर उसके ऊपर दोबारा तीसरी, तो इस तरह से करते करते आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आपके पास, हम इनको अप्लाई करते हैं। देखें सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आपके 1/x आपको दिया गया है। इसके बाद हम f ऑफ x को क्या लेट करते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। आपकी बुक में आंसर y की फॉर्म में, इसलिए मैं y लिख रहा हूँ। अब हम चलते हैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या दी हुई थी, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट की बात आई है तो इसका मतलब हमारा नेगेटिव आएगा। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग क्या मतलब, मैंने आपको कहा था x में चेंज आना है, और हॉरिजॉन्टल है x में चेंज आएगा। अब फार्मूला क्या था, हमने x माइनस h कर देना होता है। फार्मूला लिख लें, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस h।
फार्मूला लिखने से ये है कि आपको वो भी साथ याद हो जाएंगे और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हम किस तरह लेके चलेंगे। अब हमारे पास लेफ्ट है, तो लेफ्ट के लिए मैंने क्या कहा था, एच जो है वो क्या होना चाहिए, फॉर लेफ्ट एच लेस देन 0। अब आपके पास एच क्या है, एच आपके पास 2 है, तो आप इसको क्या करेंगे, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 2। अब ये तो पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी लेस देन 0 कैसे हो सकता है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें, -2। अब अपने फंक्शन में जहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एच की जगह आपके पास -2, तो माइनस आप इस तरह से बेशक लिख लें एक बार ताकि आपको समझ आ जाएगी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस +2। तो ये अब आपने फंक्शन में ये रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास फिर इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, x + 2। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्लेस x बाय x + 2, ताकि आपको समझ आ जाए हमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है। तो ये पार्ट 1 का जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट उसको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। तो ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2, ठीक हो गया, 2 फैक्टर। तो अब देख लें यहाँ से कंप्रेस की बात है तो कंप्रेस हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में नहीं आता, ये स्केलिंग में आता है। तो कंप्रेस हमारे पास जो है वो देख लें हॉरिजॉन्टल है या हॉरिजॉन्टल की बात हो रही थी, हॉरिजॉन्टल, तो ये एक केस में जाएगा और कंप्रेस हमारा फर्स्ट केस था ये। इसमें हमने क्या कहा था, हमने एक्स के हॉरिजॉन्टल है तो एक्स में यानी मल्टीप्लाई कर देना ए, और ए को ए फैक्टर टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करते हैं। वाई इज इक्वल टू फार्मूला लिख लें ताकि आपको ये प्रैक्टिस होती जाए। ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन में, देयरफॉर अगर मैं ए यहाँ पे पुट करूँ, ए मेरे पास क्या है 2x। तो आपके फंक्शन, अब ये आपका फंक्शन है, इस फंक्शन में आपने x को किसने में रिप्लेस करना है 2x से, तो y इज इक्वल टू, देयरफॉर आपका आंसर आने वाला है 1 ओवर x को किससे रिप्लेस करना है 2x से। ये ले, बात समझ आ गई। इस तरह से आपने क्या कर देना है, उस x के साथ जो भी x था आपका, इसके साथ 2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब चलते हैं इसी तरह से पार्ट 3 की तरफ और उसमें देखते हैं हमें क्या करना है। इसके बाद आपको कह रहा था वर्टिकल शिफ्ट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3। अब यहाँ पे फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला से आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। स्ट्रेचिंग है तो इसका मतलब हमारे पास स्केलिंग में जाएगा, वर्टिकल है तो इसका मतलब केस बी आ गया। केस बी में हमने करनी है स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेचिंग में हम क्या करते हैं, वर्टिकल है तो पूरे फंक्शन के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई करना होता है, यानी y इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स। ए मेरे पास 3 है तो यहाँ से कह सकते हैं 3 को एफ ऑफ एक्स से सर मल्टीप्लाई कर दें। एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन, फंक्शन पूरा ये हमारे पास जो है ये पूरा फंक्शन, इसको हमने वाई का नाम दिया हुआ है। देयरफॉर आपके पास वाई इज इक्वल टू, अब इस पूरे को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह। और फंक्शन क्या था, 1 ओवर 2x + 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, समझ आ गई, बस ये आपका क्या है, इसका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट 4, यानी उसमें आपने क्या करना है, स्ट्रेचिंग हो गई और लास्ट ही है हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। अब फिर वही बात, सबसे पहले फार्मूला लिखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वर्टिकल शिफ्ट, शिफ्ट है तो अब शिफ्टिंग की तरफ आ गया, हॉरिजॉन्टल नहीं है वर्टिकल है, इसका मतलब हमारा बी केस है और इसमें हमने उस पूरे फंक्शन में के ऐड कर देना है। अब देखें अपवर्ड है या डाउनवर्ड, अपवर्ड है तो आपके पास के पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 को आप प्लस कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास आप क्या करेंगे, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा उसमें मैं के ऐड कर दूंगा। बात समझ आ गई, फार्मूला इसलिए साथ साथ लेके जा रहा हूँ। तो ये अब आपका के है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स फंक्शन में आपने 1 को ऐड कर देना है,
ठीक हो गया। अब फंक्शन क्या है, ये सारा फंक्शन होता है हमारे पास जिसको y कहते हैं। तो देयरफॉर आपके पास y इज इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन में 1 को ऐड कर दें, इस फंक्शन में ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, यानी 3 1 से मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 2, और इसमें क्या कर देना है, 1 को ऐड कर देना है बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके बुक में जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर, अदरवाइज आप यहाँ तक भी लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 2x प्लस 2 एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, प्लस इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो फाइनली फिर 3 प्लस 2 क्या आ जाता है 5, तो 2x प्लस 5 ये मेरे पास आ जाएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपकी बुक में जो है वो आंसर जो है मेंशन है इस तरह से, यानी आपने जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी इन ऑर्डर में, ठीक है। यानी आपने फर्स्ट फंक्शन के ऊपर अप्लाई की, फिर उसके ऊपर जो नया फंक्शन है उसको आपने फंक्शन बनाना है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो इस तरह से फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आता है। उम्मीद है समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है फंक्शन, अब आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन, जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन होगा उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ऑब्टेन आफ्टर शिफ्टिंग द ग्राफ, जो कि आपको ग्राफ शिफ्ट करने के बाद जो मिलेगी। तो सबसे पहले आपने कौन सा शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग ग्राफ बाय 1 यूनिट टू द राइट। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि फंक्शन को हम क्या लेट करते हैं, y। तो फंक्शन हमारे पास y है, देयरफॉर आप यहाँ से कह सकते हैं y इज इक्वल टू क्या आ गया, ln x, ये हमारे पास फंक्शन है। अब फर्स्ट जो है वो हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की, जो क्या है, शिफ्टिंग। आपको कहा गया था कि शिफ्टिंग करें 1 यूनिट टू द राइट, राइट साइड पे 1 यूनिट शिफ्ट कर लें अपने ग्राफ को। तो अब इसका क्या मतलब है, अब यहाँ से देखें, आप कहेंगे सर यहाँ पे लेफ्ट और यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो नहीं पता, लेकिन खुद निकाल सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में क्या होता है, अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है ये राइट है, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में हम क्या करते हैं, एक्स में चेंजिंग करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब राइट साइड में मूव कर रहा है तो एच हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एच हमारा 1 है। देयरफॉर यहाँ पे आप फिर कह सकते हैं एच जो है वो हमारा 1 होगा। तो फंक्शन फिर हमारा क्या चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह जस्ट क्या पुट करना है, 1। तो अपने फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स माइनस 1 पुट कर दें। तो देयरफॉर यहाँ से फिर वाई इज इक्वल टू एल एन, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे क्या, एक्स माइनस 1। तो ये आपका पार्ट 1 जो है वो क्लियर हो गया। इसी तरह से सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन वो देखें क्या है, कह रहा है वर्टिकली कंप्रेस, ये वर्टिकली कंप्रेस हो रहा है इट बाय अ फैक्टर 2 यूनिट। अब सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, कंप्रेसिंग है या स्ट्रेचिंग है तो स्केलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यानी हमें ये पता चल गया स्केलिंग वाला केस है। इसका वर्टिकल, तो वर्टिकल हमने पहले पढ़ा था हॉरिजॉन्टल, फिर यानी स्ट्रेचिंग, वर्टिकल में स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। अब आपको क्या कह रहा था, कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस में हमारे पास क्या था नीचे, इसमें हमने क्या कहा था कि ए को क्या होना चाहिए, लेस देन 1। ए हमारे पास लेस देन 1 होगा, दैट्स वाई हम जो फंक्शन लेट करेंगे यानी जिसको फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई 1 और ए से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे फार्मूला हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। अब ये जो a है ये हमारे पास इस फैक्टर में जब कंप्रेस हो रहा था वर्टिकली, तो a को लेस देन 1 करते हैं। लेस देन 1 कैसे होगा, ये देखें यहाँ पे तो a2 है, इसको 1 लेस देन कैसे होगा, आगे वहाँ पे लिखा था कंप्रेस बाय 1 ओवर a फैक्टर कर दें। देयरफॉर आप यहाँ से क्या देते हैं कि इसको 1 ओवर a फैक्टर कर लेंगे, तो 1 ओवर a की जगह क्या हो गया 2। तो आप ये देख लें लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब यहाँ से आपके पास देयरफॉर फंक्शन में y इज इक्वल टू a की जगह क्या आ गया, 1 ओवर 2 आ गया, आगे फंक्शन एज इट इज। इसका मतलब अब हमारे पास जो भी फंक्शन होगा y होगा उसके साथ हमने 1 ओवर 2 क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एल एन, फंक्शन की जगह वैसे ही x माइनस 1 लिख लें। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, जो चीज़ पीछे होती है लॉग उसको पावर में बना देता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ से हम इस तरह से लिख रहे हैं कि y नेचुरल लॉग ऑफ, ये पावर बन जाएगी इसकी x माइनस 1। तो x माइनस 1 की पावर क्या बनी है, 1/2, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस पार्ट तक क्या पहुंच गया, आंसर पहुंच गया। अभी हम आगे मूव करेंगे, आगे हम नेक्स्ट थर्ड की तरफ जाएंगे। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ था,
एंड देन शिफ्टिंग इट, अब फिर क्या करनी है, शिफ्टिंग करनी है आपने, शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट अपवर्ड। अब फिर वही बात कि फर्स्ट वाला केस आ गया शिफ्टिंग और अपवर्ड। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड वर्टिकल केस में होता है, इसका मतलब अब वर्टिकल, अब y में चेंज लाएंगे, यानी अब हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा उसमें k ऐड कर देंगे क्योंकि अपवर्ड है। अगर डाउनवर्ड होता तो फिर हम क्या करते, k को माइनस, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए आपका। तो यहाँ से अब हमारे पास k क्या है, 3 है, देयरफॉर k हमारे पास 3 होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो देयरफॉर फंक्शन में हम क्या करेंगे, अब जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे, बस ये काम करेंगे। तो फाइनली y इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है हमारे पास, लेटेस्ट फंक्शन क्या आया था, एल एन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और इसमें हमने ऐड कर देना है 3। तो ये आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, कह रहा है गिवन द फंक्शन, फंक्शन अब आपको गिवन है 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3 और स्क्वायर रूट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। फिर वही बात, ऑर्डर में आपने अप्लाई करना है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद उसी के ऊपर दोबारा दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी, इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो आपके पास फिर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 स्क्वायर द रूट, ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या कह रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड पे है तो ये देख लें, सबसे पहले शिफ्टिंग की बात हो रही है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल, यानी पहला केस और उसमें भी a, और इसमें हमने जस्ट क्या करना होता है, x में, यानी फंक्शन के x में h को माइनस करना होता है, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस h, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब लेफ्ट है तो h को क्या होना चाहिए, h को लेस देन होना चाहिए 0। h क्या है आपके पास, h दिया हुआ है 2, अब 2 तो लेस देन 0 नहीं है तो ग्रेटर देन 0, इसको लेस देन 0 कैसे बनाया जा सकता है, अब मैं इसके साथ क्या लगा दूँ, माइनस लगा दूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में पुट करें, यानी जो अपने फार्मूले में, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एच, माइनस पहले से मौजूद है तो क्या हो जाएगा, +2। ओके, अब मुझे ये बात समझ आ गई कि मैंने अपने क्वेश्चन के जो फंक्शन है जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह x+2 को रिप्लेस कर देना है, यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, रिप्लेस x विद x+2 इन फंक्शन, जो फंक्शन आपके पास गिवन है ये वाला। ठीक हो गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एज इट इज 2 एज इट इज, x की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, x+2 रिप्लेस करना है, आगे -1 भी एज इट इज डिवाइड बाय x की जगह फिर वही बात x+2 रिप्लेस करना है, आगे +3 एज इट इज। समझ आ गई। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एज इट इज 2 को x से मल्टीप्लाई करें और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 - 1 डिवाइड बाय x+2x और प्लस कितने हो जाएंगे, 3, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 4 - 1 3 डिवाइड बाय x+5। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी नंबर 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब मूव करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 की तरफ, और वो क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3, ठीक है, कितने फैक्टर, बाय 3 यूनिट। तो अब आपने सबसे पहले देखना है, कंप्रेशन हो रही है, बात स्केलिंग की होगी और हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल और कंप्रेशन यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या करना है, जस्ट a को हमने a ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ओके, तो y के साथ हमने f ऑफ a मल्टीप्लाई कर देना होता है, ax यानी x के साथ। तो यहाँ से a आपके पास 3 है, तो देयरफॉर आप यहाँ से ये कहेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x। तो आप बिल्कुल सेम एज इट इज़, जहाँ पे x को आपने रिप्लेस किया था 2x से, जैसे देख लें यहाँ पे x+2 हमने फंक्शन में चेंज किया था जहाँ जहाँ x था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली रिप्लेस x विद, अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, 3x से,
ठीक है। तो आपके पास y इज इक्वल टू ये फंक्शन था फाइनल जो है आपके पास 2x की जगह आप क्या लिखेंगे 3x, नेक्स्ट प्लस क्या है आपके पास 3 एज इट इज़ डिवाइड बाय x की जगह 3x और इसके साथ क्या करेंगे प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर y इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6x प्लस 3 एज इट इज़ डिवाइड बाय 3x प्लस 5 स्क्वायर द रूट। तो ये आपके पास फाइनल क्या आ जाएगी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट नंबर थर्ड पे अगर मूव करें तो थर्ड में आपने क्या करना है वर्टिकल कंप्रेशन फिर हो गई है। अब वर्टिकल है पहले हॉरिजॉन्टल थी बाय फैक्टर, अब फैक्टर कितने हैं आपके 2 फैक्टर 2 यूनिट, ठीक हो गया। तो आप देख लें फिर स्केलिंग में जाएंगे और वर्टिकल केस में चले जाएंगे। अब वर्टिकल और इसमें आपके पास क्या हो रही है कंप्रेशन, तो आपके आपने ए क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। तो आपके पास फार्मूला तो वही है ए इज इक्वल टू, जब भी हमारे पास ये स्केलिंग होती है तो हम वर्टिकल तो उसमें वाई में चेंज करते हैं यानी फंक्शन में चेंज करते हैं। तो इसमें ए को होना चाहिए लेस देन 1, तो ए हमारे पास 2 है तो 2 लेस देन 1 कैसे बनेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 लिख लेंगे। तो अब आपके पास ये लेस देन 1 बन जाएगा f ऑफ x। इसका मतलब जस्ट फंक्शन में अब आपके पास ये फंक्शन है इसके साथ क्या करना है 1/2 को मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर आप यहाँ से इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे 1/2 f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यू स्क्वायर रूट 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5। तो ये आपके पास जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी होगी। एक एक स्टेप में ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाती है आपकी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, और पार्ट नंबर 4 यानी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी है वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड, ठीक हो गया। तो अब आपने वर्टिकल शिफ्ट, अब शिफ्टिंग की बात हो रही है तो मतलब हम ए केस में पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे वर्टिकल, और वर्टिकल में हमारे पास 1 यूनिट डाउनवर्ड है। तो हम इसमें क्या करते हैं फंक्शन में यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन में k को ऐड करते हैं। अब ये k क्या है, ये लेस देन 0 होना चाहिए क्योंकि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो k हमारे पास क्या है 1। अब 1 को हम लेस देन 0 कैसे बना सकते हैं, 1 के साथ में माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यस दिस इज अ लेस देन। तो यहाँ से फिर आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसमें आपने k पुट कर देना, क्या है -1। तो ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, फाइनली आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज स्क्वायर रूट 6x प्लस 3 डिवाइड बाय 3x प्लस 5, ये भी एज इट इज -1 कर देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में नहीं आ रहा, ये आपके -1 अलग है, इस पूरे फंक्शन में यानी -1 हो जाना है। तो ये आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, गिवन द फंक्शन आपको गिवन है 3 पावर x जिसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक हो गया। एंड इट्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन, इसको जब ट्रांसफॉर्म किया गया तो वो फंक्शन आपको ये दिया हुआ है 3x - 2 + 1। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ बोथ फंक्शन, आपने दोनों फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करना है ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन, एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, एंड कंपेयर देयर शेप्स, और फिर दोनों शेप्स को कंपेयर करके बताना है आपको क्या आउटपुट मिली है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं टेबल बनाते हैं। तो टेबल का काम सारा कैलकुलेटर का है, वो आपको इसलिए पहले मैंने बना दिए। यहाँ से देखें x की वैल्यू और ये, अब क्वेश्चन होगा कि सर x की वैल्यू कैसे पता चला, -2 ही पुट करनी है या, तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो -100 से लेके +100 तक पुट कर लें, कोई मसला है, लेकिन इतना वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं। आप मैक्सिमम जो है 5 या 6, इससे ज़्यादा वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो -2 -1 0 1 2 अगर 5 वैल्यू पुट कर लेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, ग्राफ हमें पता चल जाएगा कैसे है। तो इसी तरह से इस फंक्शन में ये जो एक्सपोनेंशियल 3 पावर x है, इसमें -2 पुट करेंगे x की जगह तो आपको पता है 9 हो जाएगा यानी 1/9। इसी तरह -1 पुट करूंगा 1/3, 0 पुट करूंगा किसी भी नंबर पावर 0 1 और 1 पुट करूंगा 3 आएगा, 2 पुट करूंगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये सिंपल आप इसी तरह कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मसला आता है 1/9 क्या होता है, तो वो ये 0.111 अप टू 100, इसी तरह 1/3 0.33 अप टू 100। इसी तरह जब इस फंक्शन का ग्राफ टेबल बनाएंगे तो अब आपने बिल्कुल इसी तरह से x के, अब यहाँ से भी आप चाहें तो ये पुट कर सकते थे -2 -1 वो आप पुट कर सकते हैं, लेकिन वो पुट करने से वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है, इसलिए मैंने कहा वैल्यू को थोड़ा बड़ी वैल्यू लेते हैं ताकि हमें ग्राफ का आगे बिहेवियर पता चले। आप चाहें तो -2 -1 भी ले सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह 2 तक जा सकते हैं। देखिए
2 तक जाएंगे तो बिल्कुल 2 तक, ग्राफ आपका छोटा सा बनेगा, इसलिए वैल्यू आगे ली ताकि ग्राफ आपका थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक हो गया। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये वैल्यू कैसे लेनी है, डोमेन यानी कैसे लेनी है। अब 0 पुट करें, देखें तो 3 पावर -2 1/9, उसमें +1 करेंगे तो 10/9 बन जाएगा। कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो 1.1111 आपको आंसर मिलेगा। इसी तरह 1 पुट करेंगे तो -1 यानी 1/3 में +1 करेंगे 4/3 आ जाएगा तो 1.33 सब 2 1। 2 पुट करें 2 2 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर पावर 0 1 1 + 1 2 आ गया। 3 पुट करेंगे 1 आएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे 4 - 2 2 मिलेगा, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 क्या आ जाएगा 10। तो टेबल आपके इस तरह से बन जाएंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेटर से काम है। इसके बाद आप आते हैं ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या आउटपुट आ रही है। वैसे आपके जो क्वेश्चन है फंक्शन है उसको भी दे के आपको अगर ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गई तो वो पता चल जाएगा। देखें कैसे, देखें 3x है, यहाँ भी 3x है, इसका मतलब x में 2 यूनिट जो हुए हैं वो ऐड हुए हैं। ठीक है, यानी x में हम क्या करते थे, देखें शिफ्टिंग हुई है, एक तो x में चेंज आया है और देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हुई है क्योंकि x में कुछ ऐड, मतलब x -h होता है, तो h में यानी h आपका जो है वो 2 है, 2 इस टाइम ऐड हुआ है, तो 2 क्या है ग्रेटर देन 0 हुआ ऐड हुआ है, इसका मतलब 2 यूनिट ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है हॉरिजॉन्टली ये ग्राफ। इसके बाद इस पूरे फंक्शन में हमने 1 ऐड हुआ है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन वर्टिकली 1 यूनिट जो है वो क्या हुआ, अपवर्ड मूव हुआ, क्योंकि पॉजिटिव 1 है। देखें अगर पॉजिटिव हो के ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है, अगर के लेस देन नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट्स आपको ये पता चल जाएंगे। बाकी हम ग्राफ बनाते हैं, बाकी पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लिखने। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के यानी 3x इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। -2x की वैल्यू -2, तो एक्सिस बना लिया, -2 -1 जो नंबर लिए थे, और y के जो आउटपुट आ रही थी उसको ग्राफ पे हमने लिख लिया। x -2 पे आंसर 0.11 मिल रहा है, तो मैं इसको -2 पे 0.1 ये इसके सामने जो है वो इस तरह से डॉट लगा लेता हूँ। फिर इसी तरह -1 पे 0.3 -1 और 0.3 के सामने ये आपका डॉट आ गया। इसी तरह 0 पे 1 यानी 1 पे आपके पास यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद 1 पे 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो इसको ऐसे आप डॉट लगा सकते हैं इस तरह से। फिर 2 पे 9 यानी 2 और इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास, इसको 2 के सामने बिल्कुल लेके आएंगे और 9 पे आपने इसको मार्क कर देना है। तो अब अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ग्राफ इस तरह से जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया, इस तरह से ये जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास इस फंक्शन का क्या है, ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि आपको पता है वैसे भी ग्रोथ फंक्शन होते हैं, ये जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग, तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का हमने ग्राफ बना लिया, या इसको y भी आप लिख सकते थे। अब इस फंक्शन को ड्रा करते हैं डिफरेंट कलर से। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.1, तो इसका मतलब y एक्सिस की बात हो रही है 1.1, ये सपोज ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक हो गया, इसके अंदर x की वैल्यू 1, अब y की वैल्यू 1.3, x की वैल्यू 1 है ये और 1.3, इसको 1.3 के सामने आप ऐसे डॉट क्रॉस लगाएंगे। फिर 2 पे 2 ही मिलेगी, x की वैल्यू 2, y भी 2, तो ये आपके सामने ये आपने ऐसे क्रॉस लगा देना है। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 को x की 3 के सामने जो है वो आपने क्रॉस लगाना है। ठीक हो गया ऐसे। इसी तरह से 4 पे 10, जब ये 4 होगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, वैल्यू 10 तक पहुंच जाएगी। ठीक है हो गया। तो इसी तरह से आप देखें ये जो फंक्शन है ये भी आपका इसी तरह से, आपको थोड़ा सा मैं इसको ऐसे यानी ये इस तरह से ये फंक्शन जो है आपका ग्राफ जो है वो बनेगा, थोड़ा सा इस साइड पे होगा, स्केल रख के बनाएंगे तो सिंपल सही जो है आपका जो कर्व जो है वो सही बनेगी। तो ये आपके पास इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है यहाँ से भी, तो दोनों ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है। इसको लिखूं तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, 3 पावर x -2 + 1। अब ग्राफ से आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपने कंपैरिजन लिखना है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट, हमने ग्राफ से ये चीज़ देख ली है सबसे पहले कि g ऑफ x ऑब्टेन्ड फ्रॉम f ऑफ x। ये जो g ऑफ x है, ये जो फंक्शन था ये हमारा g ऑफ x था। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन था ये f ऑफ x है। ये जो g ऑफ x है ये f ऑफ x से ही हासिल हुआ है, कोई नया फंक्शन नहीं है, उसे की सिर्फ क्या हुई है ये आपको बताया है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है और वर्टिकली शिफ्ट हुआ है। तो आप देखें इसके बाद दूसरा पॉइंट, 3-4 पॉइंट लिख लेंगे काम हो जाएगा। g ऑफ x हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट राइट, मैंने आपको पहले बताया ये g ऑफ x जो है ये देख लें 2 यूनिट जो है वो राइट जो है वो शिफ्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें x
x में क्या -2, तो यानी h जो है वो आपके पास यहाँ 2 आ रहा है, तो ये राइट साइड पे 2 यूनिट जो है राइट साइड हॉरिजॉन्टली ये शिफ्ट हुआ है। इसके बाद इसी तरह g ऑफ x वर्टिकल इस पूरे में 1 जो है वो ऐड हुआ है, तो 1 यूनिट ये अपवर्ड मूव किया। देखें यहाँ पे क्या था, ये 1 था और ये 1.1 यानी 1 यूनिट जो है ऊपर जो है ये क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। इसी तरह सो फाइनली बोथ ग्राफ्स आर आइडेंटिकल, फिर दोनों ग्राफ क्या है, एक जैसे हैं। इन द शेप में कोई चेंज नहीं है, बट डिफरेंट इन पोजीशन, इन कोऑर्डिनेट के ऊपर इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना था। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, कह रहा है गिवन द फंक्शन आपको क्या गिवन था, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आपने क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन, जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन होगा उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और कैसे बनेगा, आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में अप्लाई करते हैं जो ऑर्डर उसने आपको बताया है। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें जी, हम सबसे पहला जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन दी है वो अप्लाई करते हैं। वो है हमारे पास वर्टिकली स्ट्रेच, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेच, और वो कितना है हमारे पास, फैक्टर क्या है, बाय 4 फैक्टर। ठीक हो गया, तो आपने सबसे पहले ये करना है। तो फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ln x, यानी एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं। अब स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच जो है ये शिफ्टिंग में तो नहीं आता, ये आता है स्केलिंग में, और स्ट्रेच होता है हमारे पास वर्टिकल, इसका मतलब केस बी बनेगा। अब केस बी में वर्टिकल जब भी हम करते हैं तो हम उस फंक्शन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए। अब देखें स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आएगी ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले फार्मूला लिख लें, y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो ए है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया। अब ए आपके पास ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, यानी 4 है, तो आप इसको 4 यूज़ करेंगे। तो यहाँ से फिर आपके पास फार्मूला बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स। तो आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये करना है कि फंक्शन के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देना है। तो देयरफॉर आपके पास y इज इक्वल टू ये फंक्शन था, इसके साथ जस्ट क्या कर देना है, 4 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लें जी, आपकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इतना आसान है, बस आपने वो फार्मूले जो है वो ज़हन रखने। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, तो वो क्या करना है, यूनिट शिफ्ट 6 यूनिट टू राइट। अब शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, शिफ्ट 6 यूनिट राइट। आप देख लें, राइट अप और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट में हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब कि ऐसे बन रहा है हॉरिजॉन्टल, और राइट है तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव होता है h, तो 6 यूनिट है, यानी h को हम पॉजिटिव लेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है y इज इक्वल टू, हमारे पास हमने किसमें, हॉरिजॉन्टल में x में चेंज आ रहा है, तो फंक्शन के अंदर जहाँ x लिखा होता है उसमें h को चेंज करते हैं। h को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ओके, ये हमने 6 से यूज़ करना है। इसका मतलब फार्मूला हमारे पास बनेगा f ऑफ x माइनस 6। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा उसके x में हमने रिप्लेस कर देना है x माइनस 6। तो देयरफॉर आपके पास, आप यहाँ से ये ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x माइनस 6। तो ये लें जी, आपकी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमें थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाऊँ तो वो क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3, ठीक है, 3 फैक्टर जो है वो उसको आपने कंप्रेस करना है। अब देखें कंप्रेस, फिर वही बात, कंप्रेस और स्ट्रेच जो है ये उसमें नहीं आता, शिफ्टिंग में, ये हमारा स्केलिंग में आता है। और कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, यानी केस ए है, केस ए में आपने कंप्रेस, यानी उसके भी फर्स्ट, यानी कंप्रेस में ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 3 जो आपने पॉजिटिव रखना है। तो देयरफॉर आपके पास सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, y इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल है तो हमने फंक्शन में चेंज करना है, ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स, यानी ए जो है वो आपके पास ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये 3 हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर आपके पास यहाँ से y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x। अब आपने क्या चेंज करना है, जहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन की जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे 3x यूज़ कर लेंगे, यानी x की जगह हम 3x यूज़ कर लेंगे। देयरफॉर आपके पास y इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, ln भी एज इट इज़, जस्ट फंक्शन के x में रिप्लेस कर देंगे 3x माइनस 6 भी एज इट इज़। तो ये लें जी, आपकी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक हो गया। तो इस तरह से इजी ट्रांसफॉर्मेशन है, मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, फार्मूला अपने सामने रखना है और ये आपको जो है वो याद होना चाहिए।
नंबर 4 में जाएं तो वो क्या है हमारे पास, और ये लास्ट है, एंड शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। आप देखें जी 1 यूनिट अपवर्ड, शिफ्टिंग की बात हो रही है, ठीक है, और अपवर्ड डाउनवर्ड वर्टिकल चेंज आ रहा है, और वर्टिकल चेंज में हम फंक्शन में यानी y में चेंज आता है, तो यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। अब अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अपवर्ड है तो k को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से k हमारा पॉजिटिव ही है, हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी फंक्शन में हम क्लास क्या करेंगे, जस्ट +1 कर देंगे। फंक्शन क्या था हमारे पास, ये लेटेस्ट फंक्शन था, देयरफॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये पूरा y 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 6, और इसमें हमने प्लस कर देना है 1। तो ये लें आपके पास लास्ट जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो फंक्शन आया है, ये आपके पास कंप्लीट क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद आपसे ये कह रहा था, ये जो दूसरा फंक्शन हमारे पास बना है, इसको आप चाहे तो g ऑफ x कह सकते हैं। कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ये जो हमारा फंक्शन ट्रांसफॉर्म होकर आया है, इन दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट पे ऊपर मुझे ग्राफ ड्रा करके बताएं। अब मैं इन्हें ये काम जो है टेबल बनाने वाला, और ये काम पहले कर दिया ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। सबसे पहले टेबल बनाना है आपने, इस काम करने के बाद, ठीक है, ये काम पहले करना है। अब टेबल पे आते हैं, टेबल में आपने ओरिजिनल फंक्शन का टेबल तो कोई मुश्किल नहीं है, x और y यहाँ से, यानी ये y है, x की जगह 0। अच्छा, अब इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पुट क्या करना है हमने। तो सबसे पहले यहाँ से ये बता देता हूँ आपको कि जो ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, इसकी डोमेन आपको पता होनी चाहिए। डोमेन क्या होती है इसकी, यानी इसके डोमेन में आप जो है नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते और जीरो भी नहीं पुट कर सकते। अगर जीरो पुट करेंगे, कैलकुलेटर से पुट करें, नेचुरल लॉग ऑफ जीरो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब इसकी डोमेन जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है। अब जो मर्जी पुट करें, जीरो से आगे जो मर्जी पुट कर सकते हैं, जीरो के ऊपर ओपन ब्रैकेट है, जीरो पुट नहीं करना, जीरो से आगे जो मर्जी पुट करें। इसके बाद इसकी रेंज इसकी फिर आती है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी जो मर्जी आंसर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन आपने देखनी होती है। इसके बाद दूसरे फंक्शन की बात मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लें, अब मैंने सबसे पहले क्या कहा, जीरो पुट नहीं कर सकते, जीरो से आगे जो मर्जी पुट करें। तो मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए 0.1 पुट किया ताकि आप ये ना कहें सर ने 1 से शुरू कर दिया, क्या जीरो के बाद आगे कोई नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर है। 0.1 इससे भी छोटा करना है तो 0.01, और छोटा करेंगे 0.0001, तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, चले अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं पुट करना तो 0.1, फिर चाहे 0.2, 0.3, 0.4 करते जाए, लेकिन हमने 4 नंबर पुट करने, हमारा ग्राफ बन जाएगा। 0.1 पुट करें, यहाँ पे कैलकुलेटर देखेंगे आपके पास आंसर -2.3 देगा। फिर जब 1 पुट करेंगे, ln1 पे आंसर 0 दे देगा। 2 पुट करेंगे 0.69, 3 पुट करेंगे तो 1.09। ये जब बन गए तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक्सिस भी बना लिए। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन बना ये वाला, इसके डोमेन क्या है, इसमें हम क्या पुट करेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ से, यानी ये है मेरे पास 4 ln 3x माइनस 6 प्लस 1। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, ये जो फंक्शन है x, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट्स वाई हमारा हमने यहाँ से 0 से आगे आगे पुट करना है, 0 नहीं पुट करना। तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। डोमेन के लिए आपके पास जो लॉग के आगे फंक्शन है 3x माइनस 6, इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, -6 है उस साइड पे जाके +6, 3 1 3, 3 2 6, देयरफॉर x ग्रेटर देन 2। अब यहाँ से आपको बात समझ आ गई होगी कि डोमेन सर 2 से आगे आगे जो मर्जी पुट करें, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल नहीं है तो 2 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो मर्जी पुट करें, यहाँ की डोमेन, ठीक है। ये हाँ आपके पास डोमेन, और रेंज आपके फिर इसकी वही बात है कि आपके -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आती है। ठीक हो गया। तो ये दोनों जो कंसेप्ट थे कि डोमेन, रेंज, यानी हमने पुट क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू 4 ln 3x माइनस 6, और इसमें करना है +1। अब ये सारा काम कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। अब देखें पुट क्या करेंगे, 2 से आगे जो मर्जी पुट कर लें, तो 2 से आगे आप चाहें तो 2.1 भी पुट कर सकते हैं, 2.2, 2.34 जो मर्जी पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलें, सपोज कर लेते हैं 2.1 के बाद मैं पुट कर लेता हूँ 2.5, ठीक है। इसके बाद चले मैं 3 पुट कर लेता हूँ, चले मैं 4 पुट कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे 3, 4, 5 पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हम इसको कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। तो ये फर्स्ट वैल्यू यानी 2.1 अगर मैं x में पुट करूँ तो मेरे पास आंसर -3.8 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 2.1 को रिप्लेस करके 2.5 पुट करें तो आपके पास आंसर 2.6 आ रहा है, ठीक है।
इसी तरह से इसी 2.5 को रिप्लेस करके आप यहाँ पे 3 लिखें तो आपके पास आंसर 5.3 और इसके बाद 9 है तो मैं इसको 5.4 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं 3 को रिप्लेस करके 4 लिखूँ तो मेरे पास आंसर 8.1 मिल रहा है। अब देखें जितनी वैल्यू बड़ी करते जाएंगे ये y के रिजल्ट जो है और बड़े आएंगे, तो इसलिए ग्राफ को आप जितना अगर बड़ा बनाएंगे तो आपको ये वैल्यू फिर बड़ी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये टेबल आपने इस तरह कंप्लीट करना है। अब टेबल बन गया, अब हम इसके अकॉर्डिंग जरा ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं क्योंकि उसने कहा ओरिजिनल का भी ड्रा करें। तो मेरे पास x की वैल्यू 0.1, तो 0.1 और मैंने x की वैल्यू बस 0.1 ही है छोटी, तो यहाँ पे ये सपोज मैं कह देता हूँ 0.1 वैल्यू है। इसके बाद 1 आएगी, ठीक है, फिर ये 1 आ गई सपोज, फिर इसके बाद हमारे पास 2 वैल्यू होगी 2, इसके बाद हमने 2.1 यानी थोड़ा सा इससे आगे चले जाएंगे, ये सपोज 2.1 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2.5 भी थोड़ा सा इससे आगे, यस 2.5 यहाँ पे सपोज 2.5 है। इसके बाद हमारे नंबर है 3 और ये सपोज मेरा 3 है और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये मेरे पास 4 है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से y के भी रिजल्ट देख लें क्या क्या है, -2.3, ये सपोज -2.3 इसको कह दें, इससे थोड़ा सा आगे यानी यहाँ पे कहीं -2.3 होगा, फिर आपके पास पॉजिटिव 0.69 यानी 7 बनेगा, फिर 1 हमारे पास ये बन जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू देखें तो -3.8, तो ये -2 था, ठीक है। इसके बाद कहीं यहाँ पे जाके माइनस जो है वो आप समझ लें कि 3.8 आ रहा है। इसके बाद 2.6 ये 1 था, तो ये हमारे पास अगर इतना डिस्टेंस 1 का है तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.6। इसके बाद 5 जो है वो सपोज कहीं यहाँ जाके बनेगा 5.4। इसके बाद 8 तो कहीं और जाके दूर बनेगा। ये इसलिए देखें अगर आप नंबर छोटे लेंगे ना तो आपका ग्राफ जो है छोटा बनेगा, जैसे नंबर बड़े जाएंगे तो ग्राफ और जो है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ड्रा करते हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन को ड्रा करते हैं। वो है 0.1 पे आंसर दे रहा था 2.3 वो माइनस में, तो ये सपोज 0.1 पे 2.3 जो है वो ये आंसर मिल रहा। इसके बाद 1 पे 0 ये आंसर मिल रहा। फिर हमारे पास 2 पे 6.9 यानी 0.7 के सामने ये आ गया। फिर इसी तरह से 3 पे मेरे पास आंसर मुझे 1 के सामने यानी यहाँ पे थोड़ा सा इससे ऊपर ये, इसको ज्वाइन करें तो ये आपके पास इस तरह से जो है ये फंक्शन जो है 10 का आपको बनता नज़र आएगा इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन जो था, इसको आप बेशक लिख लें नेचुरल लॉग ऑफ x विच इज़ इक्वल टू y। अब हमने दूसरा फंक्शन ड्रा करना है। दूसरा फंक्शन जो है वो हमारा यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें मिला है वो है ये। इसको ड्रा करने के लिए इसका टेबल ये बनाया हुआ है, इसको ज़रा देखते हैं। 2.1 पे यानी 2.1 ये था और इसके आ रहा है -3.8, यहाँ से ये कहीं पॉइंट आ रहा है, तो इसको स्केल रख के बिल्कुल इसके सामने ड्रा करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है वो ग्राफ मिलेगा। 2.5 पे 2.6, ये 2.5 है, इस पे आपको 2.6 जो है वो ये आपको सपोज ये पॉइंट जो है वो मिल रहा है। 3 पे 5.4, 3 पे ये 5.4 के सामने चला जाएगा और 4 पे ये आपको जो है 8.1 पे सपोज इस तरह से चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको इससे मिलाना होता है और इससे मिलाना होता है। अब अगर इसको ज्वाइन करें तो यहाँ से 4 पॉइंट हमारे पास फिर हैं, तो अगर इनको देखें तो ये आपके पास इस तरह से जो है ग्राफ जो है वो बनता नज़र आएगा आपको ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो न्यू ग्राफ है वो ये बनता नज़र आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट एक्स। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास एक्स और इसके साइड पे जो बार लगी हुई है इसका मतलब होता है ये एब्सोल्यूट फंक्शन, और एब्सोल्यूट फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट एक खसूसियत है वो ये है कि अगर आप इसमें माइनस वैल्यू पुट करें तब भी आंसर आपको पॉजिटिव देता है, ठीक हो गया। तो अभी हम इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे फिर भी आपको बताऊंगा, यानी अगर आप इसमें -1 पुट करें आंसर फिर प्लस, -5 पुट करें आंसर फिर प्लस, यानी नेगेटिव नंबर पुट करें। इसके डोमेन की बात करें कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, जो मर्जी पुट करें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी जो रेंज आती है वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है, यानी नेगेटिव नहीं आता, 0 हो सकता है। देखिए अगर 0 पुट करूंगा तो 0 आंसर मिलेगा ना, तो इसलिए इसकी जो रेंज होती है 0 क्लोज इंटरवल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कहते हैं आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर, आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है फंक्शन का। कौन से फंक्शन का, उसमें आफ्टर अप्लाइंग द ऑर्डर, ये ऑर्डर अप्लाई करने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसका ग्राफ ड्रा करके बताएं। अब फंक्शन कौन से हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आपने करना होता है फंक्शन लिखना होता है, तो फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x, ठीक हो गया। अब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है आपको कह रहा है शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट टू राइट, शिफ्ट 7 यूनिट टू राइट,
ठीक है, राइट साइड पे 7 यूनिट जो है वो आपने मूव करना है। तो शिफ्टिंग है, तो शिफ्टिंग आपके पास फर्स्ट केस है। इसके बाद देखें राइट, लेफ्ट और राइट, इसका मतलब ये हॉरिजेंटल केस है। तो हॉरिजेंटल केस में फार्मूला क्या पढ़ाया था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब राइट है तो h को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब h हमारा 7 है, देयरफॉर फार्मूला क्या बनेगा, f ऑफ x x माइनस 7। अब अपने क्वेश्चन में जहां x है वहां पे आपने ये रिप्लेस कर देना है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x की जगह जस्ट आपने x माइनस 7 पुट कर देना है। तो ये लें, आपके पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक हो गया, इजी है। अब आपको समझ आ गई होगी, पूरी एक्सरसाइज आप कर चुके हैं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है हॉरिजेंटल कंप्रेस। ठीक है, हॉरिजेंटल कितना कंप्रेस होना है ग्राफ, बाय फैक्टर 2, बाय फैक्टर 2। अब देखें, सबसे पहले कंप्रेस हो या स्ट्रेच हो तो इसका मतलब स्केलिंग आ गई। अब कंप्रेस हो रहा है बाय फैक्टर 2, कंप्रेस में आपके पास ये देखें हॉरिजेंटल है। ठीक है, हॉरिजेंटल में केस ए बनेगा, हॉरिजेंटल में केस ए में कंप्रेस में क्या था, ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो आपके पास जो फंक्शन का फार्मूला था वो ये था कि हमने कंप्रेस स्केलिंग में हम क्या करते हैं, ओरिजेंटल में x में चेंज आता है, तो x के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे और a क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो आपके पास a2 है यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 है। तो फिर 5 में आपके पास फंक्शन में क्या चेंजिंग होगी, जहाँ a है वहाँ 2 पुट कर दें और x आप सिंपल इसी तरह से। ठीक हो गया। तो अब आपने क्वेश्चन में ज़रा चेंज करें, क्वेश्चन में जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने ये पुट कर देना है। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, इस x की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये वैल्यू कौन सी है, ये सिर्फ लाइन इसलिए लगा रहा हूँ ये आपको समझ आ जाए। ठीक है, बाकी ये लाइन से लगानी। 2x आगे क्या है, -7 एब्सोल्यूट इसी तरह से। तो ये लें, आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं तो उसमें क्या करना है, इसके बाद ये हो गया। आप देखें, कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड। आप देखें, कह रहा है वर्टिकल शिफ्टिंग की बात हो रही है, कितने यूनिट हैं, 6 यूनिट, और क्या आ रहा है, डाउनवर्ड। तो अब देखें, मैंने आपको कहा था जब शिफ्टिंग होती है तो आप देखें या लेफ्ट होगी या राइट या अप या डाउन। तो डाउनवर्ड है तो इसका मतलब वर्टिकल चेंज, वर्टिकल चेंज का मतलब वाई में चेंज हो रहा है। तो वाई इज इक्वल टू जो भी फंक्शन होता है आपके पास उसमें हम के ऐड कर देते हैं। अब डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड में के को क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब आपके पास के दिया हुआ है 6, तो आप यहाँ से क्या पुट करेंगे, फिर के को आप लिखेंगे -6, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो फंक्शन में पुट कर दें, यहाँ से आपके पास फंक्शन यानी एफ y जो है वो आप इस तरह से लिखेंगे f ऑफ x, इसमें माइनस कर दूंगा मैं 6। तो आप अपने फंक्शन में फिर ये वैल्यू चेंज करें, ये आपके पास फंक्शन था। देयरफॉर आपके पास y इज इक्वल टू, फंक्शन में क्या लिखेंगे, 2x माइनस 7 और इसमें क्या करेंगे, -6 करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। नेक्स्ट इसी तरह से लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है 4। तो 4 ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में उसने कही आपसे, तो ये आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 4 नंबर है, हर नंबर एक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। लॉन्ग में आता है तो फिर ग्राफ भी आपको पता है। तो वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर 2। तो अब देखें, आपके पास वर्टिकल कंप्रेस, देखें इसका कंप्रेस, इसका मतलब स्केलिंग होगी, वर्टिकल केस बी है तो इसमें फैक्टर बाय 2 है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा, इसमें y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। अब देखें कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस में हमारे पास a क्या होता है, लेस देन। तो आपके पास ये लेस देन 1 कैसे बनेगा, ये 2 को आप ऐसे लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 1/2। अब आपके पास ये लेस देन 1 बन गया। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन में अगर ये वैल्यू पुट करें, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स, ये नया फार्मूला बन गया। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था, ये आपके पास पुराना फंक्शन था। y इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, इसके साथ क्या पुट करना है, फंक्शन। फंक्शन आपके पास ये सारा फंक्शन है, इसको आप पुट कर लेंगे ब्रैकेट लगा के, क्या है, एब्सोल्यूट 2x माइनस 7 एब्सोल्यूट क्लोज, आगे क्या है, -6 ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट जो ब्रैकेट नहीं लगाते ना, इससे आंसर आपको गलत आएगा। क्यों, जब आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे 1/2 सिर्फ आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो आंसर गलत आएगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप 1/2 जो है वो आपके पास इस 2x माइनस 7 से भी मल्टीप्लाई और ये इससे भी मल्टीप्लाई, -6/2 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देयरफॉर फाइनली y इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट 2x माइनस 7 -3,
ये आपके पास जो है स्टूडेंट फाइनल आपका जो फंक्शन है जो इम्प्रूव होके या आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन होके जो फंक्शन बना वो ये बना। अब इस फंक्शन का आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने का सिंपल, आपको वर्टेक्स पता हो जाए तो इन क्वेश्चन में आप ग्राफ बड़ी इजीली ड्रा कर सकते हैं। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, ये जो एब्सोल्यूट में वैल्यू होती है ना इसको जीरो पुट करते हैं, 2x माइनस 7 0। तो यहाँ से आप x तो बड़ी इजीली बता सकते हैं, 7 साइड पे जाके प्लस डिवाइड बाई 2, तो सर ये 3.5 आएगा। तो अगर ये 3.5 है तो y आपके पास, ये जो एब्सोल्यूट के y टर्म होती है ना ये होता है आपके पास y। तो आपने इसको नहीं देखना एब्सोल्यूट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नहीं, एब्सोल्यूट के साथ जो प्लस माइनस होगा ना वो आपका y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो फाइनली फिर आपके पास वर्टेक्स आ गया, x की वैल्यू 3.5, y की वैल्यू -3, यानी इस फंक्शन का जो वर्टेक्स बनेगा वो आपके पास 3.5 और y की वैल्यू -3 बनेगी। ये आपको हेल्पफुल करेगा, उसने कहा नहीं था फाइंड करने के लिए लेकिन ग्राफ बनाने में आपको मदद करेगा। देखें अब x की वैल्यू कह रहा है 3.5, इसका मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले आप भी इसी तरह x और यहाँ से y जो है आपके पास वो फंक्शन जो है वो आपने क्या फाइंड किया है, 1/2 एब्सोल्यूट 2x -7 एब्सोल्यूट क्लोज -3। अब इससे इसी तरह से आप वैल्यूज भी अपनी मर्जी से पुट करेंगे। 3.5 वर्टेक्स है, मिड पॉइंट इसका 3.5 है, तो मिड पे मैं 3.5 रख रहा हूँ। आंसर मुझे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक हो गया, यानी वर्टेक्स इसका -3 है। अब देखें आपने क्या करना है, इस फंक्शन में आप चाहें तो इस साइड पे भी 2 वैल्यू, इस साइड पे 2 वैल्यू, अपनी मर्जी से जो दिल कर रहा है पुट करें। चाहे तो 4 पुट कर लें, चाहे तो 5 पुट कर लें। मैं इसको 5.5 पुट कर लेता हूँ, फिर 2 का डिफरेंस रख के मैं इसको 7.5 पुट कर लेता हूँ। इसी तरह से इस साइड पे आऊँ, अगर 2 में इस साइड से माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 1.5, फिर इसमें से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास -0.5, यानी मैंने 2 का डिफरेंस रखा है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो 4 का रखें या 1 का रखें। अब क्या करेंगे, 3.5 जब यहाँ पुट करेंगे तो आंसर अभी आपको क्या बताया, y का क्या मिलेगा, -3। फिर इसी तरह से जब 5.5 पुट करेंगे यहाँ पे तो आंसर आपको मिलेगा -1। कैलकुलेटर आपके हाथ में, आप पुट करें। आप पहले इसको वैल्यूएट कर लें, इसका जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, नेगेटिव हुआ भी तो उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और उसमें फिर -3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे। फिर 7.5 पुट करें, सॉल्व करें तो आंसर आपको +1 मिलेगा। अब एब्सोल्यूट की डेफिनेशन यही है, इसका कंसेप्ट यही है कि अगर जो वैल्यू इस साइड पे आई है वही वैल्यू साइड पे भी आएंगे। अगर आपने डिफरेंस जो है वो सेम रखा, इस साइड पे -1 आया तो यहाँ पे भी -1 आएगा, इधर 1 आया तो यहाँ पे 1 आएगा। आप पुट करें 1.5, आप वेरीफाई कर लें, -0.5 पुट करें तब भी वेरीफाई कर लें। ठीक हो गया। अब इसको जरा ग्राफ पे ड्रा करते हैं। ग्राफ हमारे पास कहाँ से कहाँ बनेगा, यानी 1 तक जा रहा है। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो -0.5 ये भी आ रही है, इसको मैं कह देता हूँ -0.5, सपोज मैं इसको कह देता हूँ -1। ठीक है, इसी तरह से इस साइड पे हमारे पास ये वैल्यू है 1.5। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू है मेरे पास सपोज 3.5, इसी तरह से ये वैल्यू है मेरे पास 5.5, इसी तरह से ये वैल्यू है मेरे पास 7.5। तो ये जो सारी वैल्यू 2 का मैंने जो है इनका कॉमन डिफरेंस रखा है। तो आप y की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है +1, यहाँ पे सपोज इसको कह देते हैं +1, और इसी तरह से मैं अगर डाउनवर्ड जाऊँ तो -1 और यहाँ से -3, ये सपोज मेरे पास -1 और कहीं यहाँ पे जो है वो -3 आ रहा है। अब देखें आपके ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो कहाँ से था, आपको बताया था 3.5, x की वैल्यू 3.5 और y की वैल्यू -3, यानी ये जो है इसका वर्टेक्स था। ठीक हो गया। इस वर्टेक्स के बाद अब आपके पास बाकी आगे देखें, 1.5 पे आंसर -1, यानी 1.5 आंसर जो है वो आपके पास -1, इसको यहाँ पे ले आएँ और ये इसके सामने जो है वो डॉट लगाएं। इसी तरह से 3.5 पे -3, ये 3.5 था और 3.5 पे आंसर दे रहा है -3, ये हम पहले ड्रा कर चुके हैं। इसके बाद इसको देखते हैं, 5.5 पे आंसर जो है वो -1, 5.5 पे भी आंसर जो है वो -1, बिल्कुल इसके सामने जो है वो आपने डॉट लगाना है। इसी तरह 7.5 पे आंसर जो है वो +1 मिलेगा, यानी 7.5 पे आंसर जो है वो आपको 1 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं इसको देखूँ, इस साइड पे -0.5 पे भी +1 मुझे मिल रहा था, वो ये है मेरे पास आंसर। अब आप देखें कि ये आपके पास एक वी शेप बनता है हमेशा। ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स होता है वो आपके पास यानी इस तरह से ये यहाँ पे आएगा, यानी ये डॉट जो है वो थोड़ा सा इस साइड पे आना है, इस जगह पे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसी तरह से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है बिल्कुल, और ये जो है डॉट बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इस फंक्शन का क्या था, ग्राफ था, और ये फंक्शन आपके पास कौन सा था, एब्सोल्यूट फंक्शन जो हमने फाइंड किया है ये वाला, यानी y इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 एब्सोल्यूट 2x -7
-3, ये आपके पास फंक्शन था। अब जो इसका बेसिक फंक्शन होता है, ग्राफ होता है एब्सोल्यूट एफ ऑफ एक्स, ये भी मैं बता देता हूँ। ये बड़ा ईजी होता है। आप देखें, आप 0 पुट करेंगे आंसर 0 मिलेगा, यानी ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरह 1 पुट करेंगे आंसर 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे आंसर 2 मिलेगा। तो जो वैल्यू इस साइड पे आ रही होंगी, इसी तरह से वही वैल्यू आपकी इस साइड पे भी आ रही होंगी। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट जो है वो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x का। इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने बना दिया, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्राफ था वो ये था। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कंप्लीट इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको स्टूडेंट ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले कंसेप्ट और इसके क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।